वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पता है मुझे लिहाज से निकल के स्कूल जाना, ऑफिस जाना या फिर किसी भी जगह काम पे जाना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालना, ढेरों कपड़े धोना, नाश्ता बनाना, किचन में जाना और प्लस गैस की लोड शेडिंग, इन सारी बातों के अलावा फिर भी हमें सर्दियाँ कितनी पसंद है। हम इंतज़ार करते हैं पूरे साल कि सर्दियाँ आएंगी। सर्दियों में लोग डेट फिक्स करते हैं, सर्दियों में लोग शादियों की तारीखें रख रहे होते हैं कि अच्छा प्लेजेंट होगा, अच्छा लगेगा। आप सोचिए, इतनी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग कि रात में बार बार उठ के बाथरूम जाना पड़ता है, ठंड लग रही होती है, लिहाफ इधर से उधर खिसक जाता है अगर तो एकदम आँख खुल जाती है। मगर फिर भी हम लोग कितने बेताब होते हैं ना उन सर्दियों के लिए। भाई साफ बात है, ड्राइनेस हो जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं, स्किन ऐसी ड्राई हो जाती है। उसके बावजूद भी हम कितनी बेताबी से इंतज़ार करते हैं ना सर्दियों का। तो देखिए, इंतज़ार तो हमें हो गई। जो जो चीज़ कम आती है, भाई इन सर्दियों में हम गरम गरम सूप पीते हैं, इन सर्दियों में हम गरम गरम मूंगफलियाँ खाते हैं, भाप उड़ाती हुई कॉफ़ी का मज़ा या चाय का मज़ा हम टेरेस में खड़े होके लेते हैं। मज़ेदार फैशनेबल कोट्स, वेलवेट के कपड़े, खुश मिजाज लोग रातों को पुरसुकून नींद सोने की क्या मज़ा कि लाइट जाने की टेंशन ही नहीं है। बिजली का कंट्रोल्ड बिल, एसी नहीं चलेंगे तो बिजली का बिल कितना कम आता है ना। बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं इस मौसम के, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एन मुद्दा क्या है वो ये है कि हमें खुशी महसूस होती है। जब भी मौसम बदलता है तो हमें खुशी महसूस होती है। खुशी के साथ जो थोड़ी बहुत, वो कहते हैं ना फूल के साथ थोड़े बहुत कांटे तो होते हैं, तो जो कांटे हैं वो हटाने ही तो आई हूँ आज मैं आपके साथ शो करने। तो सुबह सुबह उठिए, लिहाफ में दुबक के बैठिए और सारी चीज़ें नोट करें ताकि आप सिर्फ गुलाब के फूल की खुशबू सूंघ सकें। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मैं आपको बताती हूँ कि इन कांटों को कैसे उखाड़ना है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आइए कांटे निकालते हैं एक साथ मिलकर, और इन कांटों को निकालने में आपकी मदद जो करेंगे वो हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर काशिफ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सर्दियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अरे वाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा। आपको नहीं लग रही सर्दी? मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही है, तो मैंने कहा स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा वेस्ट कोट पहनना स्टार्ट किया। फैशन भी तो करना है ना, फैशन भी करना है। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? भाई हमने एसी वेसी बंद करा दी वरना शॉलों में कपड़े चुभ जाते हैं हमारे। वही वाली। डॉक्टर बतूल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल सर। और शेफर, डॉक्टर शेफर, हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? बिल्कुल ठीक। मैं भी ठीक हूँ। कैसी एंजॉय करिए सर्दियाँ? बहुत ज़्यादा, बहुत डार्क कपड़े पहनने में मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है क्योंकि गर्मियों में तो पहन नहीं सकते। और हम दुबले भी लगते हैं ना डार्क कपड़ों में, समझा जी, खास तौर पे इसीलिए पहने है ना। अच्छा वैसे लेकिन सर्दियों में लोग मोटे हो जाते हैं, ये क्या राज है? भूख ज्यादा लगती भूख है। ज़्यादा लगती है। वॉक नहीं होती, दिल नहीं चाह रहा होता। सूप भी हो जाता है। अच्छा चटपटे खाने का दिल चाहता है, निहारियाँ, बिरयानी, गरम गरम खा गरम चीजें मुंह में पानी आने, लेट नाइट खाना गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, मीठी चीजें, गाजर का हलवा, सूप, मीठे, और वो अब भूख खुल जाती है। जैसे गर्मियों में हमारी भूख मर जाती है ना, पसीने आ रहे हैं और ये वो, और सर्दियों में भूख खुल जाती है और एक्टिविटी भी कम हो जाती है ना, हम थोड़ा सा लेथार्जिक भी फील करते हैं। और शादियां भी कितनी होती हैं और एक दिन में 2-2 3-3 शादियां, उसकी वजह से दोपहर का भी खाओ बाहर, रात का भी बाहर खाओ, वो वाली चीज़ है। तो आज आप लोग हमारे लिए ये जो, अब मैंने कहा ना गुलाब का फूल तो होता है सर्दियाँ, लेकिन उसके साथ कांटे जो हैं, बहुत सारे मसाइल सर्दियाँ लेकर आती हैं। तो आइए उन मसलों का हल निकालते हैं कुछ। जी डॉक्टर मुझके हिसाब से जी, सर्दियों में ड्राई स्किन हो तो रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव कम बजट में आप घर में, क्योंकि वैसलीन हर घर में आई भी होती है, ठीक है, बच्चों को भी इस्तेमाल करा रहे थे। अगर हम जैसे नोट करें जो पहाड़ी इलाके हैं, आप देखें कम उम्र में आप ज्यादा एजेड लगने लगे हैं। बिल्कुल, उसकी रीजन है कि वो ड्राइनेस और ड्राई जोन में होते हैं, सतह समंदर से ऊपर होते हैं, यूवी रेजेस ज्यादा इफेक्ट करती हैं, तो इस वजह से। क्योंकि मैंने देखा जैसे पहाड़ी, आप बताएं गिलगित के बारे में, गिलगित पहाड़ी है ना, बिल्कुल 25 साल में रिंकल्स आ जाते हैं। 25 साल में आ जाते हैं, इसीलिए ना
लेकिन वहीं अल्लाह ताला ने अखरोट दिए, वहीं खुबानी दी है, अगर उसका इस्तेमाल करें तो फिर ये चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा, हाँ ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, वो थोड़े एक्सपेंसिव है, तो मैंने कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें और जो हर जगह मिल सके वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, वैसलीन लेना है, हाँ। और जब आपका जो फ्राई पैन है उसको गर्म करें, ताकि क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो देखिए ये जम गया है। ठीक है। अगर अब हमें इसे क्रीम बनाना है जो आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखे। लिक्विड सा होना चाहिए। एक बाद में तो जम जाएगा, बस इसको पिघाल लेना है ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे के अच्छा, साथ आप ये merge जो ये हो चीज़ जाएं। अभी बना रही हैं, ये सिर्फ आप फेस के लिए बना रही है, पूरी बॉडी पे इसको अप्लाई कर सकते हैं? फुल बॉडी पे भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हाथों की शक्लें इतनी गंदी लगती हैं, पैर इतने अजीब से लग रहे होते हैं ना देखने में। जी। आप कोई मज़ेदार जूती नहीं पहन सकते, आजकल ट्रांसपेरेंट जूती का ट्रेंड है, तो वो तो देखिए इसको सिर्फ आपने क्या करना है, इसको पिघाल लेना है। जैसे ही पिघल रहा है, इसमें मैं डालूंगी पीनट ऑयल, पीनट मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है रिंकल को ख़त्म करने में। अच्छा, इसकी बात, इस क्रीम की ख़ास बात ये है कि आप अंडर आई भी लगा सकते हैं, गर्दन पे भी लगा सकते हैं। आप आराम से, मतलब कि अल्लाह, इससे आपकी आंखों के इस तरह भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको फ़ायदा होगा। अब मैं इसमें पीनट ऑयल कितना डाल रही हूँ, तकरीबन 4 चम्मच। हाँ। ठीक है, बस आपकी क्रीम तैयार होगी, दोनों को मिक्स कर लें। ठीक है। और इसको बस मूंगफली का तेल और अपना ये वाला तेल, क्या नाम था? वैसलीन। बस ये काफ़ी है? काफ़ी है, मोर देन इनफ। हाँ। अब आप इसको निकाल लें। हाँ। आपकी क्रीम तैयार हो गई, थोड़ा ठंडा कर लें, तो ये वैसलीन की वजह से जम जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, वैसलीन में मूंगफली का तेल डालने से मतलब क्या फ़ायदा हुआ? वैसलीन तो ऐसे भी लोग लगा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वैसलीन वैसे भी लगा लेते, बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये डबल इम्पैक्ट होगा। इसमें प्रोटीन आ जाएगा, अच्छा। इसमें दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो वैसलीन है उस सोने पे सुहागा हो जाएगा। पीनट यानी वो देखिए ना, वो जो कट्स, वो जो झुर्रियाँ हैं, उनकी जगहें फिल हो जाएंगी। रिंकल को आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी, आपकी स्किन से ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा महंगे सीरम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो उनके लिए बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। और इनका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सीरम लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ठंडा हो जाए ना, तो मैं आपको लगा के बताऊँ, बहुत आसान है इसको लगाना भी। और आपने कहा इसको फेस, नेक, कोनिया, हाथ, ये देखिए, ये हर जगह लगा सकते जी हैं। बिल्कुल, ये इस तरह हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है ना, तो ऐसे हो जाता है। और आपने कम लेना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि सर्दियां हैं तो भर भर के लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। आपने जैसे आप डॉट डॉट में लें, अब्जॉर्ब करना। हाँ, एब्जॉर्ब करें। और ये देखें, इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हो, आपकी स्किन बहुत ड्राई पैची है, आपका जो मेकअप है वो फ़ौरन जो है ना फट जाता है, ड्राई स्किन की वजह से वो नहीं होगा। फ्लॉलेस स्किन आपको मिलेगी, ग्लास स्किन आपको मिलेगी, इस तरह। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं, फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी लगा सकते हैं, एज साइन को छुपा सकते हैं। अगर ये लगा हुआ होगा तो आपकी स्किन रिंकल फ्री लगेगी। लेकिन इसको आपने मतलब कि लगाते रहना है। आप गर्मियों में भी रात सोने से पहले अगर थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फर्क इंशाल्लाह। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है सर्दियों में खास तौर पे कि आपके होंठ फटने लगते हैं, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। लोग छील रहे होते हैं, इतनी तकलीफ होती है। यूं भी कर रहे होते हैं, मुंह के अंदर बच्चे खास तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो एक बड़ा आसान सा मैंने आपका बाम बनाया जिसका नाम ही लब है, जो होठ का वर्ड है। लब का ये बाम है और ये बहुत आसान है। इसके अंदर आप नींबू का रस लीजिए आधा चम्मच, ठीक है, और इसमें बीटरूट जूस 1 चम्मच। बहुत ही आसान है, लाम बे, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि टेस्ट भी करा लीजिए, इनको ज़्यादा रहता है CPESR, LFT, TSH और IgE, ताकि हमें ज़रा पता चल जाए कि इंटरनल कॉस्ट तो नहीं है। जी, ये टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। CPESR ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, ESR जो आपकी उसको बताएगा इन्फेक्शन। ये खाली होठ ड्राई होने की वजह से ये टेस्ट कराएं? ये पहले टेस्ट करा लें कि आपके अगर होंठ बहुत दिनों तक ड्राई रह रहे हैं, बहुत फट रहे हैं, तो हमें एज अ डॉक्टर इंटरनल कॉज भी फाइंड करना है। जी, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हो रहा होता है। आपके लिप्स बहुत डार्क हो रहे होते हैं। स्मोकर्स में तो होते ही हैं, लेकिन वैसे भी आप स्मोक नहीं करते, अक्सर गर्ल्स के हमारे पास आते हैं, कोई उन्होंने ऐसी लिपस्टिक यूज़ कर ली है जो कि बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड है, अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से भी हो जाता है। और सर्दियों में वैसे भी आपको होता है बॉडी का पानी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस अंदर नींबू का रस है, ये आधा चम्मच, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही यूज़ करिएगा तो आपको सही रिजल्ट आएंगे। और ये आप देखिए बीटरूट जूस है, जो चुकंदर का रस है, इसको आपने लिया है, आपने इसको मिक्स कर लिया और मैं आपको खुद लगा के दिखा देता हूँ अपने लिप्स के कि
बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है इसके अंदर, इसके अंदर आपको बड़ा ही सूदिंग आता है, रिजल्ट आता है आपको। और देखिए आप, हम जो रेमेडीज करते हैं हम खुद भी यूज करते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को ये यकीन हो जाए। मैंने देखा नहीं ना कोई मैंने कहा चलिए खुद भी लगा के दिखा दूं आपको ऑन एयर, क्योंकि आदमी भी लगा सकते हैं, आदमी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हाँ। और एकदम से आपकी स्किन अच्छी हो, बाल अच्छे हो, आपके लिप्स खराब हैं, लिप्स फट रहे हैं, आपकी एकदम से आपका एक इंप्रेशन बड़ा अजीब सा पड़ता है कि यार यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, कि क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। सुने भाई, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, आप आ जाए। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, कि क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। सही है ना जी। अच्छा मैं बता रही हूँ, फेस पे जो रिंकल्स पड़ते हैं हाँ और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हाँ। वाइट वाइट पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए मैं एक ऐसा सीरम बता रही हूँ कि आपको बार बार कोल्ड क्रीम ये लगाने, पैचेस के लिए, जो ये सफेद white- पैचेस। देखो आपने बहुत नोट किया होगा, आँख के नीचे भी पड़ रहे होते हैं, इस एरिया में पड़ रहे होते हैं, हाँ। नाक के अराउंड हो रहे होते हैं। ये आप उन पैचेस की बात नहीं करी जो हम समझ रहे थे, दूध की कमी से हो गए। हाँ वो भी होते हैं, लेकिन जैसे एक मेरे बेटे dryness को के हुए थे patches पिछले होते हैं। साल। अच्छा वो वाइट वाइट वो रिंग की तरह होते हैं, हाँ। वो वाइट पैचेस रिंग की तरह, वो फंगल इन्फेक्शन, वो फंगल है। मैं जनरलाइज थोड़ा सा एडअप कर दूं इसके अंदर, अक्सर लोग कहते हैं दूध की कमी से बच्चों में दूध की या विटामिन की या कैल्शियम की कमी नहीं होती, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी दूध बहुत पीते हैं। ये बेसिकली एक पिट्रासिस एल्बा है जो कि एक एक्जिमा और फंगस का मिक्सचर बच्चों में होता है। इसी क्रीम आती है, लोग बड़े परेशान होते नाखूनों पे हो हैं जाता है जी, सफेद लोग नमी। बड़े परेशान होते हैं कि कैल्शियम की कमी से, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मिस नॉर्मल है, पुराने ज़माने की बात है। इसके अंदर हम लोग उनका क्या कहते हैं ट्रीटमेंट देते हैं, और अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं कि विटिलिगो तो नहीं है, जो ल्यूकोडर्मा है। लोग बहुत परेशान होकर आते हैं हमारे पास कि बच्चे को ल्यूकोडर्मा हो रहा है। उसकी एक अलग पहचान होती है कि ल्यूकोडर्मा, सूरजमुखी कहते हैं ना उर्दू में उसे। नहीं नहीं नहीं, 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 सूरजमुखी तो अलग है। ये बरस बर्स कहते हैं। उसका याद रखिएगा कि उसका जो निशान होगा बर्स का, वो बिल्कुल दूध की तरह होगा, दूध की तरह होता है वो। हाँ जी, ये थोड़ा सा लाइट होता है और ये कैल्शियम कमी से नहीं होता। ये बेसिकली एक पिट्रासिस एल्बा है जो कि एक एक्जिमा और फंगस का मिक्सचर है, और बच्चों में होता है बहुत ठीक जल्दी हो जाता है। रेजेस की वजह से भी होता है, अगर जी, सन ब्लॉक जी। लगाएं तो सूरज, सही होता है। यूवी रेजेस भी मेरे बेटे strong को पे सूरज जाए। की वजह से हुआ था जब हम छुट्टी पे गए थे, तो फिर उसके जी, sunlight। सफेद पैच, मैंने कहा है दूध तो पीता है, ये क्या है मसला। हाँ, तो वो फिर ये अच्छा आप बता रही हैं ओवरऑल कि वो वाइट ड्राइनेस ड्राइनेस की वजह से जो वाइट पैच, बहुत कोल्ड क्रीम लगा लेते हैं, फिर हाँ। रहते हैं 1 घंटे के बाद वैसे ही वापस आ जाते हैं, यानी कोल्ड क्रीम भी असर नहीं कर रही कोई होती। खास मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी उसके लिए क्रीम। हाँ। कोई खास, इसका मतलब वो ड्राई पैचेस ही यस, वो ड्राई पैचेस थे, उसमें हमने क्या करना होता है, हमें ऐसा, और बाज़ लड़कियां कहती हैं हम हाइलोनिक एसिड का सीरम लगाते हैं, फिर भी उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, वही 1 घंटे के बाद वापस ड्राइनेस हो रही होती है। तो ये जो मैं सीरम बता रही हूँ, इसमें ये जो चीज़ें हैं वो आपकी अपनी स्किन में जो हाइलोनिक एसिड बॉडी में मौजूद है उसको फर्स्ट लेयर पे लेकर आएगा। अच्छा। तो वो जो इंटरनली अंदर इशू की वजह से आपको चेहरे पे डार्क पैचेस स्टार्ट हुए हैं या आपको वाइट पैचेस स्टार्ट हुए हैं, वो इससे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके अपनी बॉडी के हाइलोनिक एसिड को इन्हेंस करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। लाइक आप जो भी सीरम यूज़ करते हैं, आप जो कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं, जब आप ये लगाएंगे तो उससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो आपके फेस पे रहेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कोल्ड क्रीम्स ऐसी आ रही हैं अब आजकल, या सीरम्स ऐसे आ रहे हैं जो कहते हैं हम 12 आवर्स का इफेक्ट देते हैं, यानी आप सुबह लगाइए, शाम में अगर आप फेस वॉश करेंगे देन रीअप्लाई कर लीजिए। तो उनमें यही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैंने जो है वो आधा कप पानी लिया है, आधे कप में मैंने 2 भिंडी काट दिए। भिंडी में इज रिच इन हाइलोनिक एसिड, अच्छा। अंदर से जेल बनाता है। जिनको जोड़ों का दर्द हो, जिनको स्किन की प्रॉब्लम हो, अर्ली एजिंग स्टार्ट हो गई हो, दे शुड हैव इट। शुगर ठीक है, शुगर कंट्रोल करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है, बॉडी की स्वेलिंग को कम करता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको पहले से पकाया है, ये देखें, अब ये इस तरह का जेल है। आप ये देखें, ये जेल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, हाँ। इसमें मैं 1 चम्मच शामिल करूँगी, गरम जब ये हो जाए थोड़ा सा, सौंफ का पाउडर। हाँ। आप पाउडर ना डालना चाहें, सिंपल सौंफ भी डाल सकते हैं। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा निदा, तो हम इसको छान लेंगे। ठीक है। ठीक है, छानने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे, अच्छा देखिए मैंने बिल्कुल भी सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स निकाले, इसको बहुत जलाना नहीं है। ये आप देखें, ये लेस आ गई ना, बस आपने हटा लेना है चूल्हे पे से। ठीक है, बस ये लेस हमें चाहिए। ठीक, अब हम इसको छानेंगे। ठीक है, छानने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अलसी का तेल। हाँ। 1 चम्मच, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
ये हमने मिक्स कर लिया। आप ये बना के रख लीजिए, सुबह ही सुबह उठकर आपने गीले फेस पे लगाना है। जब आपने चेहरा वॉश कर लिया, उसमें पानी मौजूद होना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सर्दियों में, लेकिन अगर आप पानी के साथ लगाते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। अब ये जो भी वैसे तो ये खुद ही अच्छी आ रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, बिल्कुल सौंफ की वजह से। सॉफ्ट तो ये ना सिर्फ झुर्रियाँ खत्म करेगा, फाइन लाइंस अगर आप पूरे फुल बॉडी पे लगाएं, आप चेहरे पे लगाएं, नहीं हाइलुरोनिक एसिड तो आप देखें बचाती चली नेचुरल वन, बिल्कुल आप बनाइए रखिए। और अच्छा रिपीट करते हैं। भिंडी, भिंडी है, सौंफ का 1 चम्मच, अलसी का तेल, अलसी का तेल। सौंफ इटसेल्फ जो है वो एज ए ब्राइटनिंग एजेंट काम करता है। वो जिनको प्रॉब्लम हो कि पिगमेंटेशन स्टार्ट हुई है हल्की हल्की, अच्छा बाहर लोगों के जो उसमें रहते हैं मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में, उनके बिल्कुल बारीक बारीक वाइट ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन तिल, तो वो वहाँ पे बहुत उससे ये खत्म हो जाएंगे। फ्रैकल्स, स्टार्टिंग को फ्रैकल्स होती है, बिल्कुल लिवर स्पॉट्स भी कहते हैं उसको, ब्राउन तिल भी कहते हैं। तो वो बारीक बारीक उनकी स्किन के अंदर होती है। अब आप जितने उसके लेदर सेशन करवा लें, इनिशियली आपको फ़ायदा हो जाता है, फिर दे विल कम बैक, क्योंकि वो जहाँ पे रह रहे हैं ना, स्किन उसी के लिहाज से उनकी हो जाती है। और डॉक्टर साहब एक और बात भी है कि फ्रैकल्स के लिए लोग बड़े नाउमीद हो जाते हैं कि हमारी तो फैमिली में ही है, तो ठीक ही नहीं हो सकता, तो हमें बताना होता है कि ट्रीटमेंट्स आर सो एक्सपेंसिव, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी भी थोड़ी सी इम्पैक्ट फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बट दिस इज ट्रू गुड। ये आप यूज करें तो फॉर्मूला की बात ना कीजिएगा। आपकी बारी। हाँ, सर्दियों की बात हो रही है तो फेस का भी ख्याल रखते हैं, एड़ियों का भी ख्याल रखते हैं। पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है, खारिश होने लगती है, फिर रैशेस पड़ जाते हैं, तो बॉडी लोशन जो है वो मैं बनाना बताऊंगी घर में किस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत आसान सा और सस्ता। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेल्कम पाउडर ले लिया है, जो कि सर्दियों में बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि स्किन ड्राई कर देता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि हमें लोशन बनाना है फुल बॉडी के लिए। एलोवेरा जेल ये मैं इस्तेमाल करूँगी 1 टेबल स्पून। उसके बाद नारियल का तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अगर वैसे ही आप नारियल का तेल लगा लें फुल बॉडी पे तो बहुत चिपचिपापन होता है, मज़ा नहीं आता, दिल चाहता है जल्दी से वॉश कर लो, लेकिन ये लोशन आप लगाएंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। 1 टेबल स्पून मैंने ये इसके अंदर मिला लिया। इसके बाद 1 टेबल स्पून चमेली का तेल, जैस्मीन ऑयल, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। एक बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और ये बहुत अच्छा सा लोशन बन जाएगा। बस ये 4 चीज़ें हमारे पास हैं, उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। उसको बना के जितना आपको चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए वो आप इसको बना के आप इसको रख दें। ये हमारे पास एक अच्छा सा लोशन तैयार हो गया जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपनी बॉडी पे हाथ पे इसको अप्लाई करेंगे तो अच्छा, इसको आप फेस पे ना लगाएं क्योंकि आपका एक्नी फेस है तो उस पर ज़्यादा एक्नी निकलने का खतरा है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल शामिल किए हुए हैं। फेस पे इसको ना लगाएं, आप पूरी बॉडी पे इसको लगाएं। देखिए इसकी इस तरह अच्छा से बन गया, ये लोशन बन गया है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से, उसको बना के रख देना है। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा और लोशन की तरह आपने इसको लगा लेना है। चिपचिपापन भी नहीं है, खुशबू भी आती रहेगी। और बस आसान है, लगाएं फुल बॉडी पर। और आपका दिल चाहता है 2, 3, 4 घंटे में ये रात को लगा लें, आप सुबह बात ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। हाथ पे यहाँ तक लगा लें, अपने पाँव पे लगा लें, नेक पे लगा लें, क्योंकि गर्दन काली हो जाती है अक्सर, बहुत ड्राई भी हो जाती है, तो उस पर आप लगा लें, तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और कांटे निकालते हैं मिलकर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे भी थोड़ी सी सर्दी लग रही है, खैर कोई बात नहीं, मैं ऐसे लपेट लपूट के अगला टोटका पूछती हूँ। जी डॉक्टर बिल्किस जी, ग्लव्स और सॉक्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उससे इचिंग बढ़ जाती है। हर वक्त पहने रखते हैं, कुछ ऑफिस के लिए जाते हैं तो पहन के, जाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं तो पहनेंगे, बच्चे हैं, जब ग्लव्स उतारते हैं और सॉक्स उतारते हैं तो उसके बाद अनबेरेबल स्किन इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो क्या ऐसा तो नहीं होता मोजे और ग्लव्स धोए हुए नहीं होते इसलिए होती है, या पसीना अंदर होता है, क्या उसकी वजह से? बहुत सारे वोलन एलर्जी भी होती है, कुछ लोग वूल जो पहनते हैं उसकी एलर्जी की वजह से होती है, स्किन ड्राई होती है उसकी वजह से होती है, मौसम की वजह से होती है। तो ऐसे अक्सर तो बहुत सर्दी वाले इलाके वहाँ अंदर थर्मल भी पहना जाता है, उसके वजह से इतनी खारिश होती है क्योंकि पसीना आता है और वो अंदर ही तो होता है, तो उसकी वजह से भी होती है। अब वजह कुछ भी हो, लेकिन टोटका बहुत आसान है, आराम से मिलने वाला है। आपने क्या करना है, सरसों का तेल
खुद जो है वो बहुत अच्छा होता है कि इचिंग को ख़त्म करने के लिए। लेकिन सरसों के तेल में एक बात होती है कि सरसों के तेल में वाहिद तेल ऐसा है जिसमें पानी होता है, इसीलिए सरसों के तेल को इस्तेमाल करने से पहले अगर आप चाहते हैं आपका सरसों का तेल ज़्यादा अरसे तक चले तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। अच्छा, जब हम गर्म करते हैं तो उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ गर्म करने रख दिया था, आप पूरे घर के लिए बनाएं। आपने 1 कप जो है सरसों का तेल लिया है तो उसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो सल्फर यानी गंधक आंवला सार, आपने सिर्फ इतना सा लेना है, आराम से मिल जाता है। 2 गंधक 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जो हम टैंकियों में डालते हैं, वो उसमें ये चमक नहीं होती, ये क्रिस्टल टाइप का नहीं होता, वो हम पानी की टैंकियों में डाल देते हैं। ये वाला लेना है जिसमें आप देखें ज़रा सा चमक है, इसलिए इसका नाम है गंधक आंवला सार। अच्छा, कुछ लोग इसको पाउडर बना के भी डालते हैं तो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। मैं वैसे ही कि इसको मिक्स कर रही हूँ और बस इसको इसी में रहने दें। आपकी बहुत अच्छी जो है आपका ऑयल तैयार हो गया, जो क्या करेगा आपको इचिंग, अगर आप वुलन कपड़े पहनते हैं उतारते हैं स्किन रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है, पसीने वाली हो जाती है, इचिंग बढ़ जाती है, तो आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी है। आप रात को लगा के सोएं, सुबह धो लें, आप 2 घंटे के लिए लगाएं। और अगर अगर देखिए आप लोशन वगैरह लगाते ना उससे तो पेट नहीं भरता आपका, अब कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि भाई अब लगा भी रहे हैं तो आप सुकून से सो तो सके बंदा। बिल्कुल। अच्छा, और ये एक्जिमा और सोराइसिस की भी अगर आपको इचिंग है ना, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि सल्फर क्रीम ही जो है ना बनती है जो एक्जिमा और सोराइसिस के लिए होती है। अच्छा। तो अगर मेडिकल कोई आपको इशू है और आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, होम रेमेडी के तौर पे कोई सेफेस्ट रेमेडी है, तो आप ये लगा सकते हैं, तो आपसे इसको नुकसान नहीं हो। जैसे कराची में मंगो पीर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वो है, एक गीजर है जो सल्फर का है। वहाँ पे लोग ऐसा जाते हैं कि हमारी खारिश ठीक हो गई, वो बेसिकली डॉक्टर साहब सही बता रही हैं कि उसमें सल्फर होता है अल्लाह की तरफ से, तो उससे लोग काफी मुस्तफीद होते हैं। अब वहाँ पे टर्की में भी एक है, होगा, बिल्कुल होगा, जहाँ पे है है ना, वो सल्फर टर्की में भी गीजर है, होते हैं जी। स्विट्जरलैंड में हाँ, हर जगह जहाँ naturally occur है, हाँ। चेक रिपब्लिक में प्राग के करीब भी एक है, वो पानी पी लो या उसमें नहा लो तो सब बीमारियां भाग जाती तो हैं। सल्फर होता है उसी उसमें। में कुछ ऐसे जी, मिनरल्स सल्फर होता है, जी। मेन इंग्रेडिएंट उसका सल्फर होता है। हाँ। जहाँ जहाँ पहाड़ है और जहाँ पे आतिशफिशा पहाड़ है ना, तो आप उसके अगर उसमें देखें वो तो पानी की उसमें- जिसकी मैं बात कर रही हूँ चेक रिपब्लिक में, उसमें तो धुएं भी निकल रहे होते हैं जी पानी जी जी से। बिल्कुल, वो मिरेकल वाटर कहलाता है। चित्राल में भी ये गरम चश्मा नाम है, गरम चश्मा इसीलिए अच्छा, उस लेकिन एरिया मैंने का उसको पड़ा है। टेस्ट किया था पर बहुत गंदा टेस्ट था उस पानी जी, का। सल्फर थोड़ा सा सल्फर कड़वा होता होता है है। ना, हाँ, कड़वा है, जी। हाँ, Yes. सही कह रहे हैं। इसको मिक्स करते रहे। अच्छा, नहीं, इसमें चम्मच से में ना उठा के दिखाएं कलर, गंधक कलर दिखाएं। गंधक की जो ना खुशबू आने लगी है इसमें से, जैसे गंधक की खुशबू है ना वो आने लगी है, ये देखिए। आप इसको अच्छी तरीके से इसको डिसॉल्व करना है। देखिए ये अलग हो रहा है ना, इसको आपने डिसॉल्व करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और आपको एक मेडिकेटेड सा जैसे सल्फर क्रीम की खुशबू आने लगी। हाँ, सही, इसको मिक्स किया और बस आपने इसको रख लिया और आप इसका इस्तेमाल करें अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मतलब आपको बना बहुत के रख फर्क- लें इकट्ठे? जी जी, बना के रख है लें, ना, हाँ। बना के रख लें। पूरे घर भर वालों के लिए जी। बहुत अच्छा है भाई जी। स्पेशली जहाँ ज़्यादा सर्दियाँ हैं कि आपको थर्मल भी पहनना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा ग्लव्स और ये सब चीज़ें, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अच्छा है, जी। कराची वालों के लिए इतना ज़्यादा नहीं, जी, हमारे लेकिन इतनी सर्दी नहीं बाकी होती। हाँ जी। बाकी जी डॉक्टर काश। चले, आपको सर्दियां हैं, आपको ज़ाहिर है नहाना भी होता है, दूसरा कम नहाना कम हो जाता है, लेकिन नहाना फिर भी होता है। बिल्कुल। तो ऐसा सोप मैं आपको बना के बताऊंगा जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा बल्कि मॉइस्चराइज करेगा। ये बहुत क्योंकि अच्छी अक्सर बात लोग डरते हैं नहाने से कि स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने से। ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहता हूँ एज अ डॉक्टर हमें साल भर ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी से नहाना और मैं चाहिए। लोगों से ये भी कहना चाहूँगी वो सर्दियों में अगर कम शावर लेते हैं इस सर्दी के मारे तो बीमारियां ज़्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहाने से बिल्कुल सही शावर कह रहे लेने से कितने सारे जरासीम से आप दूर रहते, सो वो वाली चीज़ जो बिल्कुल। फ्लू वगैरह हो जाए कितनी तकलीफ होती है, बिल्कुल, गला आप सही कह खराब रही हो जाए, नज़ला हो जाए, सो आप ना कुछ खा पी सकते हैं ना प्रॉब्लम, मतलब शादियों में जाना है अगर कहीं भी तो वो आप अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा मसला हो सकते, तो जाता बड़ा है। ज़रूरी और है। दूसरी बात ये भी कि ये सोप जो है आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा, मॉइस्चराइज भी रखेगा और ड्राइनेस भी नहीं करेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, इसका नाम है गुड मॉइस्चराइजिंग सोप। इसका नाम ही गुड मॉइस्चराइजिंग, जी से ग्लिसरीन, ठीक। जो 1 चम्मच है जो कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। 1 टीस्पून ऑफ वाइट सॉफ्ट पैराफिन, ये भी
अवेलेबल है पंसारी की दुकान पे। 1 टीस्पून ऑफ लिक्विड पैराफिन और इसको डी से डिस्टिल वाटर में ऐड किया है, ठीक है। अच्छा। इसको मैं चारों चीज़ें आपको ऐड करके बता देता हूँ कि किस तरह से करना है। 1 चमचा आपने ग्लिसरीन लिया है, ठीक है। अच्छा, इसको फिर आपने 1 चमचा व्हाइट सॉल्ट पैराफिन लिया है, ये भी आपको बाहर से मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना लिक्विड होगा जी, ये तो लिक्विड मिक्स है और लिक्विड पैराफिन है आपके साथ, और आपका डिस्टिल्ड वाटर जो आपका रेगुलर है वो आपने यूज कर लिया, ठीक है। तो साबुन कैसे बनेगा? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। अब आपने इसको मिक्स करके आपने इसको जैसे वो आइस क्यूब्स की ट्रेज होती है उसमें आपने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है। इसका क्यूब निकालेंगे तो एक क्यूब की तरह निकल आएगा ये, तो इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ सोप, ठीक है ना। और रिपीट करें श्योर श्योर। इसके अंदर ग्लिसरीन मैंने ऐड किया है। ग्लिसरीन सबसे पहले 1 चम्मच आप ग्लिसरीन लीजिए, 1 टीस्पून ऑफ व्हाइट सॉल्ट पैराफिन, 1 टीस्पून ऑफ लिक्विड पैराफिन और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 1-1 चम्मच सब लेना है आपको, ठीक है। इसको आपने आइस क्यूब्स में या अपने इसको किसी कंटेनर में करके फ्रीजर में रख दिया ताकि फ्रोजन हो गया है, ठीक है। फिर आप बाहर निकाल दीजिए इसको। नहाते वक्त आप इसको एज अ सोप यूज कर सकते हैं। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपने देखे होंगे, सारे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत अच्छे हैं। सफाई हो जाएगी, सफाई भी हो जाएगी, और सबसे अच्छी बात है कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ये पॉलिश रखेगा। जो ड्राइनेस हो जाती है, लोग अक्सर डरते हैं बहुत ज़्यादा नहाने से, बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करने से ड्राइनेस हो जाती है, तो वो नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो मॉइस्चराइजिंग सोप्स होते हैं अवेलेबल मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ये आपका बहुत सस्ते में बन जाएगा और तकरीबन पूरा आपका सीज़न निकल जाएगा आपका विंटर्स का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है जी। अच्छा, मैं बता रही हूँ, सर्दियों में नाखूनों के साइड के खाल निकलना शुरू हो जाते हैं, नाखून खराब होना शुरू हो जाते हैं। ओहो, मत पूछें भाई। तो जब नाखून खराब होना शुरू हो जाएं तो जस्ट ये रेमेडी करें। और टूटते भी बहुत हैं। टूटते भी बहुत हैं। अच्छा, वो होता ये है कि हमारी डाइट में वो चीज़ें नहीं होती हैं। टूटने की वाहिद वजह से फॉलिक एसिड की कमी और विटामिन सी की कमी होती है। अगर आपकी नाखूनों पे से शाइन ख़त्म हो गई है तो ये बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट करती है। तो कोशिश करिए कि वैसे तो रेमेडी से सही हो जाए, अगर फिर भी सही नहीं होता है तो फिर आपको मुख्तलिफ टेस्ट कराने ज़रूरी है, डॉक्टर से कंसल्टेशन करना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। मैंने आधा कप पानी लिया है। आधे कप पानी में मैं शामिल करूंगी अजवाइन के तेल के 1 चम्मच। तो हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर। ये इस तरह बना के रख देना है और सिंपल आपने निकालना है और अपने नाखून इस तरह डिप करने हैं, ऐसे डिप करने। तो वो खाल जो होगी या तो सॉफ्ट होके निकल जाएगी या वो फिर वापस भी चिपक जाती है। ओके, ठीक है। हमने सिर्फ ये डिप करना है। अब आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा करिए, 3, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी। अच्छा, कि आपकी कितनी है। अच्छा, पानी जो है वो आइडियली गर्म होना चाहिए, थोड़ा सा। ऑयल भी अगर चाहें आप अजवाइन का तो थोड़ा सा गर्म कर लें। तो अब ये देखें, ये जो हमने शामिल किया इसमें दालचीनी का पाउडर, ये स्क्रब का काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी बफिंग भी हो गई, ठीक है, नाखूनों की। तो वापस आपकी फर्स्ट लेयर निकल जाएगी नाखून की और नीचे से नया नाखून जो है वो सही आएगा। तो इन केस अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ एनी फंगस है या आपको एक्जिमा की कोई कंडीशन हो रही है या साइड से खाल टूट रही है, तो वो तो आप साइड से अगर बहुत बड़ी खाल निकली हुई है तो आपको उससे नेल कटर से थोड़ा सा कट कर लीजिए। नेल कटर को भी स्टेराइजेशन करने की नीड होती है, नहीं तो उससे भी इन्फेक्शन होते हैं। तो कोशिश करिए जो आपके पास घर में नेल कटर है उसे थोड़े से पानी में बॉईल कर लीजिए। बहुत तकलीफ होती है, खासतौर पे जो खवातीन बर्तन धो रही होती है ना, उसमें वो बहुत जलन होती है, इतनी स्किन आ जाती है, फिर वो मुंह से तोड़ती हैं, इतनी तकलीफ होती है, साबुन रखता है या कुछ। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐसा डॉक्टर बताता हूँ कि अगर आप सफ़ेद कपड़े का, कॉटन के आप ग्लव्स बना लें खुद, कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन ये होता है कि वो आपने बर्तन नहीं धोए, आपको क्या पता। ये बात तो है। अच्छा, ऐसे लोगों को जो है ना टमाटर और प्याज भी नहीं काटना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है और एग्रीवेशन हो जाती है, वो बीमारी जो है ना आगे जाके फंगस भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करें। और ये बढ़ता है प्याज काटने और टमाटर काटने से, साबुन से बर्तन धोने से या कुछ कपड़े धोने से, वगैरह यूज करने से, ब्लीच यूज करने से, पोछा वोचा लगा, ज़ाहिर है आपके पोछे में आप हल्का सा ब्लीच भी डालते हैं, डिटर्जेंट भी डालते हैं, और एग्रीवेट करता है। मतलब आपके घर के काम तो गए ना, आपका हाथ फिर, और आपका हाथ तकलीफ में हो फिर आप काम भी नहीं कर सकते। सही बात है, वो वाली चीज़। लेकिन ये बहुत आसान सी रेमेडी है, वंस वीकली भी यूज करेंगी तो भी इससे ये कंडीशन सही हो जाएगी। एंड इट हैपेंस टू एवरी विमेन। सर्दियों में तो हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, ये कि हमारी साइड के नाखून की जिल्द जो है वो कट रही है, या जो है नाखून में इवन क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप जब ये यूज करेंगे तो वो कंडीशन जो है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, ठीक है।
अच्छा, सर्दियाँ आती हैं तो नज़ला ज़ुकाम तो होता ही होता है, लेकिन सबसे जो परेशान करने वाला मरहला है वो नाक बंद हो जाता है, हाय नींद उड़ जाती है, सोते से उठते हैं बिल्कुल एकदम। और बच्चों का जब नाक बंद हो जाए ना तो वो पूरे घर को जगाता है बच्चा। खुद तो बेचारा बेचैन होता ही है, लेकिन ये बहुत एक बड़ी मुसीबत है। हम पानी बॉईल करने जाएं, उसको टाइम लगता है, इतनी देर में हमें तकलीफ होने लगती है, ना सुकून मिलता है ना चैन मिलता है। बहुत आसान सी में रेमेडी जो बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। झटपट आप इसको बना के रखें, स्टीम तो लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ये अप्लाई करें, फिर आपके पास टाइम हो तो आप स्टीम लें। लेकिन इससे अल्हम्दुलिल्लाह नाक जो है बहुत हद तक खुलना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे लिया है लौंग, ली हुई है, लौंग को मैंने पीस लिया है, अच्छा। पाउडर बना लिया है, बहुत कम, ½ टीस्पून लौंग लिया है, और मैंने इसके सरसों के तेल में इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने आपको ठीक है। मिक्स कर लिया। उसके बाद मेरे पास ये है अदरक का पानी। अदरक को मैंने बहुत अच्छी तरह से कुचल लिया है। कुचलने के बाद कपड़े में डाल के इसको अच्छे से निचोड़ के, इतना पानी निकल आया? हाँ, ज़्यादा अदरक का मैंने किया था ना, मुझे दूसरी चीज़ों के लिए भी चाहिए था, तो अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करूँगी। ठीक है, अदरक का पानी है ये, मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून शामिल करूँगी, क्योंकि हमें ये रेमेडी बनानी है। और उसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज के बीज का तेल। प्याज के बीज का तेल, जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा। जब भी नाक बंद होता है तो हम कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला ऑयल या कोई चीज़ सूंघते तो नाक हमारा खुल जाता है, तो वो हमें चाहिए। तो मैं इसमें तकरीबन ये ½ टीस्पून शामिल करूँगी। इसको मैंने मिक्स करके बना के रख दिया। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम बड़े हैं तो बड़ों के नोज़ पर अच्छी तरह से मसाज करना है। ठीक है, अच्छा, ऊपर? हाँ, ऊपर अच्छी तरह से अंदर डाल के? नहीं, अंदर बिल्कुल भी नहीं करना, अंदर नहीं डालना, अच्छे से मसाज करना है। ठीक है। और 2 तरीके से, एक हम इसको सूंघ भी सकते हैं, सूंघेंगे तो जल्दी हमें फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बच्चे हैं वो तो नहीं सूंघ सकते, तो बच्चों को आपने लगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के आपने नाक पे लगाना है और अंगूठे पे लगाना है, पाँव के अंगूठों पे आपने लगाना है लाजमी। थोड़ी ही देर में बच्चे को सुकून मिल जाएगा, जो बंद नाक है वो खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, नोज़ पे लगाने से कोई नुकसान नहीं है, अंगूठे पे लगाने से कोई नुकसान नहीं है। तो बच्चों को आपने क्या करना है, लगाना ज़रूर है, पाँव के अंगूठों पर और नोज़ पे लगाना है। सही, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप ये देख रहे हैं कि सर्दियाँ एंजॉय करने के साथ साथ जो सर्दियाँ लाती हैं तकलीफ़ें, उनको हम कैसे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर बिल्किस, आप क्या बताने वाली हैं? जी, सर्दियों में जो है जोड़ों का दर्द, चोट लगने की वजह से जोड़ों में, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थोड़ा सा हो जाता है, इसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। और फिर हमारे खाने, हम ऐसे ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को दावत देते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना जोड़ों में दर्द होने लगता है। इन सब के लिए बहुत ही आसानी से 2 जड़ी बूटियाँ हर जगह अवेलेबल हैं और साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जोड़ों के दर्द को सही करती है, चाहे वो किसी भी किस्म का ऑटो इम्यून हो, जैसे गाउट का दर्द, गठिया का दर्द हो, या ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप कोई भी नाम ले लें। आप आराम से अपनी अद्वियात के साथ जो आप अपनी दवा इस्तेमाल करें, उसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उसके साथ कोई भी मतलब ऐसा क्लैश नहीं होगा कि आपको नुकसान हो। यहाँ पर है सुरंजान शीरी, जिसका बॉटनिकल नेम है कॉलचिकम। इसकी होम्योपैथिक में दवा भी बनती है, ये आपको आराम से जो है ना पंसार से मिल जाएगी। अगर आप इसको देखो तो लहसुन की तरह होते हैं, मगर इसमें एक लकीर होती है। ये 2 होती है, सुरंजान तल्ख भी होती है, सुरंजान शीरी भी होता है। तल्ख का तेल लगाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन शीरी खाने के लिए अच्छा होता है, यानी ये मीठा होता है। अच्छा, इसके साथ है सफ़ेद ज़ीरा। बस इन दोनों को हम वज़न लेके पीस कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद 1/4 चम्मच से स्टार्ट कीजिएगा, 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को। आप चाहें तो दूध के साथ ले सकते हैं, या आप जो काली पत्ती की चाय जैसे हम बनाते हैं, दूध नहीं डालें उसमें, उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। बस इसको पीसना है, शोर होगा तो मैं पीस नहीं रही थी, तो इसको आप दोनों को हम वज़न लेके पीस लें। आपकी दवा घर की तैयार हो गई, आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अद्वियात के साथ जो सर्दियों का जाड़ा का जो दर्द है वो उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये जब जहाँ उगता है वहाँ बर्फ़ जब ख़त्म होती है तो उसका पौधा निकलता है, तो उसकी जड़ें जमा कर ली जाती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है और पूरी दुनिया में जो है दर्दों को कम करने में ये मदद करता है। जैसे अक्सर लोगों को ना सर्दियों में जो पुरानी चोटें हैं जी, उनका दर्द एकदम आता है, नॉर्मली वैसे चला गया होता है जी, सर्दियों में एकदम। जैसे मेरी दोस्त थी एक,
तो उसकी अम्मी बेचारी जो है वो दोस्त जवान हो गई थी, लेकिन उसकी अम्मी के ना यहाँ इन जोड़ों से दर्द नहीं गया था। तो मैंने उनसे पूछा, चाहिए हर वक्त सर्दियों में प्रॉब्लम होती थी। कहती थी 1.25 महीने में सर्दियों में मैंने बच्चे के कपड़े धोए, मासी नहीं आई थी ये वो, तो मैं रेगुलरली धोती रही थी। सो वो जोड़ों जो का ठंड दर्द बैठ गया था जी। अब वो फिर उनके एक सर्टेन एज बाद भी वो दर्द वापस आता है। अच्छा, एक्सीडेंट उसके लिए भी अच्छा है ये। सबके लिए अच्छा है। मैं यही कह रही हूँ, आप कोई भी दवा खा रहे हैं, आप अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। इसका इनके साथ कोई ऐसा होता है ना इंटरेक्शन हो कि आपको नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सेफ के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, हर पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। अपनी यूरिक एसिड वाले पेशेंट, यूरिक एसिड के लिए तो अच्छा है। यूरिक एसिड को तो खत्म, यूरिक एसिड की वजह से आपके जो जोड़ों में शदीद तरीन दर्द और खिंचाव हो रहा होता है, उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो ये, लेकिन देखिए ग़िज़ा, हम नेचुरोपैथी में कहते हैं ग़िज़ा ही इलाज है। तो ग़िज़ा अगर इलाज है तो जोड़ों के दर्द में आपने जो हकीम लुकमान, जिसके बारे में पूरी सूरा उतरी है, उन्होंने फरमाया है कि जो मुर्गी के पंजे हैं, उनकी ये जो यखनी है वो हड्डियों के और दूसरी बीमारियों के 40 बीमारियों का इलाज है। मगर हम लोग गिन खाते हैं और ना उल्टियाँ करते हैं और कहते हैं हम नहीं खाएंगे। यखनी बना के आप उसको किसी भी डाल के आप इस्तेमाल करें। आसानी से मिलने वाली चीज़ें पाकिस्तान में तो मिल जाती है, दूसरे ममालिक में तो नहीं मिलती। जहाँ मिल जाती है वहाँ तो इस्तेमाल करें। इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ें, अदरक, लहसुन, काली मिर्च डाल के उबाल लें, उसका इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क पड़ेगा। ये किसी भी दवा को जो है ना उसका असर को ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन आपने उन दवा में और इस दवा में 1 से 2 घंटे का फ़र्क रखना है, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह हो जाए, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए। दोनों को साथ इस्तेमाल नहीं करें, ना उसका फ़ायदा आपको हो ना इसका फ़ायदा हो। कुछ लोग होते हैं जो इतने भर टैबलेट एक साथ खा लेते हैं। तो मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ मल्टीविटामिन आप विद मील्स लें। बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछें कि कब कब आपने ये दवा खानी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दवाइयाँ आपने खाली पेट खानी होती हैं, आप नाश्ता कर लेते हो, हम तो भूल गए थे खा लिया। अक्सर थायराइड के पेशेंट ऐसे करते हैं। अब थायराइड की दवा जो है आपने खाली पेट खानी है और एक टाइम खानी है, जैसे 7 बजे तो 7 बजे ही खानी है। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम सुबह खाली पेट खा रहे हैं। सुबह खाली पेट कभी उनकी सुबह 11 बजे होती है, कभी 12 बजे होती है, कभी 7 बजे होती है, कभी 8 बजे होती है। तो ये आप अपने साथ जुल्म करते हैं, ये ना कीजिए। एक और चीज़ भी होती है, दवाई आप खा रहे होते हैं तो हम पेशेंट्स को, मैं अक्सर बताता हूँ कि अक्सर कहते हैं हमें एसिडिटी होती है दवाई खाने से, तो मैं कहता हूँ नाश्ते के बीच में खाएं ताकि वो आपको इतनी एसिडिक फीलिंग ना हो। और गाउट के सिलसिले में थोड़ा सा बता दूँ, आप लोगों को पता होगा कि उसमें खाने पीने में हमें दालें छोड़नी पड़ती हैं, रेड मीट छोड़ना पड़ता है और टोमेटोज़। तो इससे भी गाउट जो है आपका यूरिक एसिड कम होता है, क्योंकि यूरिक एसिड जी स्पिनच भी, तो यूरिक एसिड इन सब चीज़ों से बढ़ जाता है। और गाउट के बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन बेइंतहा तकलीफ दे चीज़ होती है। पेशेंट बहुत रोता हुआ, चीखता हुआ आता है, मुझे हो चुका है जी, बहुत पेनफुल चीज़ है। उसके लिए लगाने के लिए आपके घर में सब्जियों का बादशाह मौजूद है, जिसे आलू कहते हैं। आलू का रस आप लगाएं, वो जो आपके क्रिस्टल पार्टिकल्स जमा होके ब्लड की रवानी नहीं होने देते, सूजन ला रहे होते हैं, आप यकीन करें इंस्टेंट रेमेडी है। और अगर आपको शुगर नहीं है तो यही आप आलू को ना, एक छोटा आलू सुबह निहार पेट चबा कर उसका जो फोक है वो थूक दिया करें। कच्चा आलू, कच्चा आलू यूरिक एसिड की नंबर 1 रेमेडी है। नेचुरल फ्रेंच फ्राइज ना बना के खा लें। नहीं, फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे तो वो स्टार्च ही जो है ना वो क्रिस्टल पार्टिकल को खा जाता है, जो आपके जोड़ों के गिर्द जमा होके सूजन कर रहा होता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है रात को आपको किसी ने बहुत मारा है, आप बहुत तकलीफ से उठते हैं, और आप जब पहली एड़ी ज़मीन पे रखते हैं तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। तो आप यूरिक एसिड चेक कराएं, पानी बहुत ज़्यादा पिए, नींबू पानी बहुत ज़्यादा पिए, वो बहुत, क्रैनबेरी इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीज़ें जो हेल्प करेंगी। अच्छा, अब सर्दियाँ आ रही हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर पाकिस्तानियों की स्किन ऑयली होती है, तो हम लोग थोड़ा सा खुश भी हो जाते हैं कि स्किन थोड़ी सी जो सीबम में कम हो रहा है, लेकिन एक्नी भी कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रहते हैं, वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो उसकी मैं बहुत ईजी रेमेडी आपको बता रहा हूँ। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी रहते हैं, और जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे गर्दन के पीछे इधर तक छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, वाइट हेड्स के। मेरे गर्मियों में दाने नहीं होते, मेरे सर्दियों में दाने निकलते हैं। वाई? देखिए, माथे के ऊपर हो जाती है। बिल्कुल बेसिक, तो मुझे पता नहीं। सीबम प्रोडक्शन भी है, हार्मोन्स का भी इशू है, एट सर्टेन एज जो होती है ना और दूसरी फीमेल बात में, ये भी वो होती है कि लेकिन ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये जब मैं लाइक
हाँ, तो टीनेज फिर- भी नहीं है, 20s में थी जब, ये मैं तब की बात, अभी की बात genetic है, makeup अभी है। की बात। मेरे 20s में भी मुझे मेरे माथे पे और मेरे कंधों के पीछे जो है अगर एक सर्दियों reason में हो तो रहा है, dandruff। अगर आप गर्म पानी से नहा रही हैं या जी, मैं आपको गर्म पानी से नहाती सही है, हूँ। उससे भी हो जाते हैं। उससे भी, सर में हाँ। खुश्की हो तो खुश्की उससे गिर भी गिर होता के है। उससे यही भी मुझे हो किसी जाते ने हैं। यही खुश्की बताया गिरती था है तो भी होता कि वो खुश्की क्योंकि जी। यहाँ गिरती है और इधर यहाँ नहीं गिरती। यहाँ पर भी, हाँ। सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो हाँ, हो जाता है। और पीछे कंधे हाँ, के उसी गिरती से है ही हो तो रहा है उधर infection। और इधर। अच्छा, आपको आप भी पता होगा, अक्सर एक्नी होती है, फेस पे नहीं आती, क्योंकि सिर्फ पीठ पर होती है, स्पेशली बॉयज Yes. के जो एक्नी होती है पूरी। सिर्फ पीठ पर आती वजह? है। वजह ये होती है इसके पैटर्न है, एक्नी का पैटर्न है, जरूरी नहीं कि फेस पर ही हो, सिर्फ पीठ भरी हुई होगी दानों से, और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, लड़के खास तौर पे आते हैं, क्योंकि एक्नी मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जी मेल्स में ज़्यादा कॉमन है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और भी रीजंस है। अच्छा, सर्दियों में मुझे लगता है जो एक्नी या ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं, हमारा खाना पीना पर बढ़ जाता है ना, निहारियाँ बिरयानियाँ, हमारा दिल गरम चाहता खाते है हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा खा रहे गरम होते हैं, तो वाली इससे भी काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारे इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा, अब जो जैसे शुगर फॉर maintain एग्जांपल करना है। देखें, अगर जी। जैसे आम का मौसम होता है, गर्मी का मौसम, तो उसमें हम आम के साथ कच्ची लस्सी पी लेते हैं तो वो बैलेंस हो जाता जी। है। आम के साथ जामुन खा लेते हैं तो जी, बैलेंस न्यूट्रलाइज हो जाता है। सर्दियों में हम क्योंकि सारे गर्म चीजें खा रहे जी। होते हैं, तो उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन दही रखें? दही खाना चाहिए हर सर्दियों चीज़ में दही, दही, नींबू अब मतलब पानी। अपने उसके लोगों साथ- का तो अक्सर गला खराब होता है, नहीं, दही को रायता चेस्ट बना के कंजेशन आप- होता है, तो आप दही और नींबू पानी कैसे करें? मैं आपको बता दही नींबू, देखिए दही तो आप जो है उसमें आप मिंट डाल के खाएंगे ना, पुदीना डाल के खाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक तो है। उसकी जो है कंसिस्टेंसी आपके स्टमक को सूट करेगी। असल चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज रखें, पीएच लेवल ना एसिडिक हो और ना अल्कली हो। अब न्यूट्रलाइज 7 पे रखना कितने लोग जो है- पाए खा रहे होते हैं कितने लोग सर्दियों पाए में? खा रहे होते हैं, लेकिन देखिए अगर आप पाए खाना जरूरी है, आपको हड्डियों के कोलेजन लिए, मिलेगा, हाँ। आपको कोलेजन मिलेगा। रोटी But the ना thing खाएं is उसके that साथ, उसके नान साथ की। रोटी कम खाएं, कैसे न खाएं? नहीं, पाए के साथ तो रोटी देखिए, आप- घुटाला बना के खाने में तो मजा है। आप खाएं, लेकिन आप जो है वो बहुत बैलेंस ग्रीन टी जी। पिए। अब बैलेंस ग्रीन टी क्या होती है, लोग उसमें जो है वो पुदीना भी डालेंगे, हरा धनिया भी डालेंगे और जो है इलायची भी डालेंगे। बैलेंस ग्रीन टी क्या है, अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ड्राई है, ऑयली है या नॉर्मल है, आपकी स्किन टाइप के लिहाज से आपकी ग्रीन टी होगी। अब आपकी स्किन टाइप अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप जो है वो जिंजर टी पिएंगे, और अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप नॉर्मल सिर्फ लेमन ग्रास की टी पिएंगे, क्योंकि लेमन ग्रास इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी, तो आपका कोलेजन ऊपर लेकर आएगी। और दूसरा ये कि वो जो आपने रोटी खाई है उसका इम्पैक्ट भी जो है वो फैट जो वो कह रहे हैं ना, इंसुलिन लेवल हाई होता है। अब इंसुलिन लेवल तो रोटी और चावल खाने से हाई होता ही, उसको बैलेंस करेगी। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि जब आप फैटी हाई होता है तो चीजें, एक्नी भी बढ़ जाती है, Exactly. क्योंकि उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, एक्नी भी थोड़ी सी कम हो गई, ब्लैक हेड वाइट हेड्स रह गए, तो उसके लिए बड़ी अच्छी आसान रेमेडी बनाई है, ABC क्रीम। आसान है, ABC क्रीम। ये है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए। A से एलोवेरा जेल 1 चम्मच, B से बेसन 1 चम्मच, और C से क्यूकम्बर का पेस्ट या जूस। बहुत आसान है, मैं आपको रेमेडी बना के दिखा देता हूँ। A से एलोवेरा जेल, जिसको उर्दू में घीगबार कहते हैं, B से बेसन 1 चम्मच, और ये क्यूकम्बर का पेस्ट है, क्यूकम्बर का जूस है जो आपने 1 चम्मच लिया। इन दोनों को मिला के आप रख लें। अच्छा, इसको सिर्फ आपको जहाँ पे आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड उस पे लगाना है, बस बाकी स्किन पे ही सर्दियों में लगाना। इसलिए भी ब्लैक हेड वाइट हेड हो जाते हैं क्योंकि हम मुंह धोने से जरा बात चोरी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सर्दी है, कौन है, धूल मट्टी में आए तो धूल मट्टी थोड़ी कम होती है सर्दियों में। बिल्कुल तो बिल्कुल वो सही। उसमें और बढ़ धूल जाती मिट्टी सारी। काफ़ी हद तक बढ़ भी जाती है, क्योंकि आपको ड्राइनेस हो रही होती है। अच्छा, फिर ये वाली बात होती है कि चूंकि हम बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ें खा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी से डायूरेटिक है, बॉडी का पानी भी कम हो रहा होता है, उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छा, ठीक ठीक है, है? ठीक है जी। अच्छा मैं बता रही हूँ, बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं, लोग कहते हैं इतने इतने बाल गिर रहे हैं हमारे। हाँ। अब उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए कि बाल पहले ही से ना गिरें, तो अच्छा। आप ये लगाना शुरू कीजिए, अंदर से रीजनरेशन भी अच्छी होगी, फॉलिकल को टाइट करेगा, इसीलिए हम इसको नाम दे रहे हैं हेयर बोटॉक्स। हेयर बोटॉक्स, ठीक है? ठीक है। मैंने लिया है 1 गिलास पानी, ठीक थोड़ा है। सा पानी को इतना गर्म किया है मैंने जितना ये तकरीबन पौना कप रह जाए। इसमें 1 चम्मच में शामिल करूँगी जौ के बीज भर के, ठीक है? इसको हम पकाएंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे, देखिए मैंने भिंडियों की सेटिंग करी है एज वाइज, ये हम 2 4 6 भिंडियाँ हम इसमें शामिल करेंगे। हाँ, इसमें से जो लेस निकलेगा और जब ये पक जाएगा इसको हाँ। हम छान के बोल में निकाल लेंगे। हाँ,
आज आपका जोर भिंडी पे है। फायदेमंद चीज है ना, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया इसीलिए। अब हाँ, दोनों ही फायदे। हेयर वाई का नुकसान ना करो, आधा किलो हाँ, भिंडिया सभी पका दूं, बाकी भुजिया आप बना उसी में देंगे। कर लेंगी, आप उसी में, मैंने कहा मैं उसी में कर लूंगी। अब ये जैसे ही पक जाएगी, अच्छा जौ का अपना लेस निकलता है हाँ। और जो है भिंडी का अपना लेस निकलता है, इसीलिए बालों की जड़ में जैसे ही लगता है ये फॉलिकल को टाइट करता है। तो वो लोग जो परेशान है कि हमारे जड़ से बाल गिर रहे होते हैं, उनके लिए सबसे फायदेमंद है, वो जड़ से लगाएंगे। अब वही है, जैसे ही हम देखेंगे कि इसमें लेस आ गई है तो हमने इसको चूल्हे पे से उतार लेना है। ठीक है। बस ये जैसे ही अपना लेस छोड़ देगा हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे, बस ये इसने अपना लेस छोड़ दिया है, ठीक है, ये देखिए ये लेस है इसका। जैसे ही ये छोड़ देगा हम इसको छान लेंगे, और बहुत इजी टू यूज़ है और बनाना भी बहुत आसान है, और बनाकर आप रख भी सकते हैं। 1 वीक के लिए आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 विटामिन ई का कैप्सूल, जिसमें डाल दिया मैंने, और हम फिर इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे अलसी का तेल और तिल का तेल। ठीक है। तिल का तेल इसलिए शामिल कर रही हूँ कि जिन लोगों को थोड़ी सी एक बिलावजे की खुजली होती है सर्दियों में, बालों में ना अंदर Blue स्कैल्प rice किसी को तो पूरे साल खुजली होती है, वो खुजली किसी और चीज की होती है। Alright, आग ठीक है। लगाओ, हाँ, दूसरों की exactly। जिंदगियां बर्बाद वो भी- करो, वो बिल्कुल, खुजली कोई और ये है। भी हकीकत है। वो फिर उसका इलाज तो इंटरनली वो- होता है, वो उसका 12 इलाज महीने नहीं हो हो सकता, सकता। उसका इलाज ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, जाने के बाद होगा। हाँ, जैसे सही कहते हैं ना, वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं था, तो इस आदत का इलाज किसी के पास किसी नहीं, के वो पास। अपना इलाज खुद कर सकते अरे पूरे घर का माहौल खराब करते Exactly, हैं, बिल्कुल। शूटिंग का माहौल खराब करते हैं, शो का माहौल खराब करते हैं, हर जगह का वो माहौल। है ना कि मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, जकूटा जेल, ये वाली चीजें होती हैं। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है। अब ये देखें, ये बन गया। आपने इसको सिर्फ स्प्रे बॉटल में रख देना है, हाँ। जड़ें खोलिए, लगाते जाइए। अब बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं होती, कुछ नहीं होती। अगर आपने कोई टूल यूज करना है उससे पहले लगा लीजिए, हाँ। जड़ों में अच्छी तरह लगाइए, ओवरनाइट लगा के बहुत सुबह गर्म है क्या? मैं नहीं, देखूं जरा कि बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कि क्या हो गया यार, ये तो बड़ा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि और इसका इतने जो जेल बाल है ना, करते हैं। जेल जो है वो बहुत अच्छा है। कितना अच्छी ये। कंसिस्टेंसी देखिए आप। अच्छा, कितनी- ये क्या है? कितना चिपचिपाहट शावर से है। कितने साफ सर में लगाएं? हाँ, मैं तो आधे घंटे पहले भी लगा लेती हूँ honestly शावर से speaking। आधे घंटे हाँ, पहले। जितना आपके पास टाइम है ना। देखें आजकल मैनेजमेंट दवा इसकी दोबारा रिपीट करें इंग्रेडिएंट्स। हमने इसमें पहले लिया 1 गिलास पानी, हाँ। उसको मैंने थोड़ा पकाया पानी को। हाँ। उसके बाद मैंने उसमें शामिल किए 1 चम्मच बड़ा जौ का, ठीक है। साबित जौ हमने ली थी ताकि इसका लेस इसमें हाँ। निकल जाए। फिर मैंने 6 भिंडी इसमें शामिल करी सही है। कट करके। जब उसका भिंडी का जेल जो है वो निकल गया पानी के साथ ही, जब आप यूँ करते हैं तो ये हाँ। जेल बनना शुरू हो जाता सही है। है। उसके बाद हमने छान लिया। फिर मैंने इसमें शामिल करी 1 विटामिन ई की कैप्सूल, ओके। 1 चम्मच अलसी का तेल और 1 चम्मच तिल का तेल। ये सारी चीजें बनाकर आप इस तरह रखें, और ये आप छोटे से छोटे बच्चों से लेकर आप बड़े भी लगा सकते हैं। हेयर फॉल तो इसमें भाई सब कोई- आदमी बहुत common, औरत बहुत common। इसमें बच्चे देखिए कोई बड़े। इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान दे, हाँ। या किसी आपको पैच टेस्ट की जरूरत हो, या किसी चीज से आपको सेंसिटिविटी हो, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर्दी का इलाज आए दबा के करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आपके गिरते हुए बालों को भी बचा लिया, आपको जो खामखाई की ख़ारिश होती है, खुजली होती है, इरिटेशन होती है, उससे भी आपको बचा लिया। जोड़ों के दर्द के हवाले से भी बता लिया। डार्क सर्कल्स बताए थे, मैं भूल गई। नहीं अच्छा, Black heads, white heads डार्क को भी- सर्कल्स क्यों होंगे सर्दियों में? ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कम कर ज्यादा ही नींद आती है उसमें, तो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के बारे में बता दिया। कुछ बोलो ना, तुमने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? मैंने बहुत अच्छी चीज, अब जो बताऊंगी ना वो बहुत जबरदस्त वो है। बहुत जबरदस्त है। So बस और मांगे क्या मांगते हैं हमसे, बताइए भाई क्या देखिए, बताने बाल लंबे हो, घने हो, डेंड्रफ हो तो क्या अच्छे लगेंगे? कितने बुरे लगेंगे। जो अभी आपने एक्नी का मुझे जिक्र बड़ी किया था, शर्मिंदगी हुई। है ना, बड़ी शर्मिंदगी होती है दूसरों के सामने, और एक बुरी सी स्मेल भी सर के अंदर से आने लगती है जब खुद आपके ही सर बुरी में आ रही और होती काले कपड़े नहीं बहुत पहन ज्यादा सकते, dandruff लोग डर जाते हैं काले कपड़े पहनने से, कोई हाँ, डैंड्रफ और फिर दिखेगी हाँ, आपको। भी वही कह रही निकल आता ना, है। इश्तिहार आया था, मेरे लड़के वाले देखने आए, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। और बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं, सारे डॉक्टर्स को भी कहते हैं कि इतनी सारी चीजें अप्लाई कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर दही लगाते हैं ठंडा मौसम में, सर्दी अपनी लग मर्जी जाएगी। से जाती है खुश्की, हाँ, अपनी मर्जी से जब थक जाए तो फिर जाती है। बहुत वरना- सारी चीजों से चली जाती है निदा, लेकिन हम लोग सही चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम हाँ। एक चीज बताइए वो सभी इस्तेमाल कर हम रहे होते उल्टे हैं। पुल्टे शैम्पू लेते हैं, ले लेते हैं। शैम्पू से आप शावर लो तो गई, उसके बाद फिर हो गई। जो मीठा खाएंगे उनकी खुश्की कभी भी नहीं जाएगी। है चीनी जो है वो
खुश्की का बहुत बेस्ट फ्रेंड है। देखिए खुश्की हो, आपके सुबोरिया हो, acne कुछ marks भी हो, हो, आपके फंगस हो। एक्जिमा हो, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो सही नहीं होता। कभी भी नहीं शुगर है। और सब तड़पते हैं शुगर के पीछे। मुझे कल गुलाब जामुन ही खाने का दिल चाह रहा था। मैं गरम गरम गुलाब जामुन ही खाऊं, फिर मैंने अपने दिल को मारा। सही। मुश्किल होता है ठीक है, बड़ा बहुत काम। मुश्किल होता है बहुत दिल को मुश्किल मारना। चले आपको शुगर आप कम कर लें, थोड़ा कम खाएं, अच्छी बात है ना, मीठा कम खाना चाहिए। फ्रूट्स ले वैसे लीजिए, ये फ्रूट्स ले लीजिए, है ना। अगर सबसे अच्छा नींबू बदले शुगर का, फ्रूट्स आप खाएं ज़्यादा। वो फ्रक्टोज होता है उसमें। हाँ, शुगर के लिए मास्क बना लेते हैं हम, बहुत ही अच्छा आसान सा मास्क बनाते हैं। शुगर के लिए? सॉरी ये क्या मेरी रेमेडी में शुगर कहाँ से आ गया? मैं बोलती हूँ बीच में, मैं बीच में बोलती हूँ चीनी में आ गए सबके सब। नहीं, वो बोला था कि अंदरूनी चीनी नहीं खाना है, पूछा था तो जब बोला था शुगर रिकॉर्डिंग है। चले एक्टिंग शुरू। खुश्की का मास्क। खुश्की का मास्क। शुगर का नहीं, हाँ। खुश्की का। पता चले लोग शुगर का मास्क लगा रहे हो। खुशी नई चीज है। अच्छा होता है। देख अब दोबारा आ गया शुगर। लेकिन अब आपकी बारी है बस। बेचारी, मजाक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है सर के अंदर, डैंड्रफ हो जाता है, तो आप चीनी जो है उसका इस्तेमाल कम कर दें। और ये खुश्की भगाने के लिए अच्छा, ये चीनी वाला वाकई थी इसमें? नहीं, इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। खाना कम कर दें आप। अच्छा, चीनी को सही। खाना कम कर दें और ये वाला मास्क लगाएं, इंशाल्लाह डैंड्रफ आपके सर से जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि सर्दियों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। तो इसकी मैं बहुत आसान सा आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, पाउडर नहीं है, ये सोडा है जो पकौड़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 1/2 टीस्पून। इसके अलावा 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी। ठीक है। मेथी होती है, मेथी के दाने जो होते हैं, हाँ। उसका मैंने पाउडर कर लिया है। ओके, ठीक है, वो पतला पाउडर कर लिया है, इसको भी मैंने 1 टीस्पून शामिल करूंगी। उसके साथ हमने ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल लगाना है, नारियल का ऑयल बिल्कुल नहीं शामिल करना, क्योंकि कोकोनट ऑयल से क्या होता है, वो जम जाता है सर के अंदर और ज़्यादा खुश्की पैदा कर देता है। ये देखिए ठीक नहीं है? लगाना चाहिए ये इसका नहीं मतलब लगाइएगा, सर्दियों में बिल्कुल भी ना हाँ। लगाएं। आपने जैतून का तेल लगाना है और 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लगाना, इसके अंदर ऐड करना 1 टीस्पून हमने लेमन जूस शामिल करना है बस। और इसको हमने अच्छा सा एक मास्क तैयार कर लेना है, इजीली अप्लाई हो जाता है पूरे सर में। और इसको आप आसानी से लगाएं। 1 घंटा अपने बालों में आप छोड़ दें, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना है। अच्छा। सही है, 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा आप अप्लाई ना करें। अच्छे से आपने जैसे ऑयल मसाज करते हैं ना, ऑयल की तरह ही बन गया है, ऑयल मसाज करते हैं, इसी तरह से अच्छे से मसाज कर लें पूरे स्कैल्प पे। बच जाता है तो आप कर लें पूरे सर में, लेकिन ऑयल की तरह मसाज कर लें। 1 घंटा छोड़ दें, ये ना गिरेगा, सर के अंदर ही रहेगा, स्टे करेगा। फिर आप 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद वॉश कर लें। जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं आप इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट 2 एप्लीकेशन के बाद आपको मिल जाएंगे। 1 के बाद थोड़े बहुत और 2 के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो आपको बिला वजह की खारिशें आती है डैंड्रफ की वजह से, या डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशान होते, गिर रही होती है, वो बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। और ये 3 महीने आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हफ्ते में 2 ही दफ़ा आपको इस्तेमाल करना है। बस ये आप इसको बना के रख भी सकते हैं, या जब आपको ज़रूरत है उस वक्त आप थोड़ा सा बनाएं, जितने आपके बालों को ज़रूरत है उतना बना के आप अप्लाई करें और अपना सर वॉश कर लें। बस इतनी आसान सी रेमेडी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी, जैसे आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या ऐसी मतलब अंदर गंदगी चली जाती है, आप स्क्रब करते हैं तो एकदम ग्लो करने लगती है स्किन। उसी तरह सर के लिए कोई ऐसा स्क्रब हो सकता है कि आप जैसे खुश्की है और सर में आप इस तरह यूं करके मसाज करें? हेयर मास्क होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये भी एक तरह का हेयर मास्क है ना, जिसको हम यूज करते हैं डैंड्रफ के लिए। लेकिन डैंड्रफ अगर हो तो आप मसाज ना करें, क्योंकि इसके बैक्टीरिया जहाँ नहीं होगा डैंड्रफ तो वहाँ भी चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो फिर दोबारा से पूरे सर में हो जाएगा। तो मसाज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे तो लगता है मेरे सर में अगर डैंड्रफ होगी मैं तो खूब मसाज करवाती हूँ सर का। नहीं, डैंड्रफ में ज़्यादा मसाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक्नी हमारे फेस पे होता है तो हम स्क्रब यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा देखें, थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे, और वो ऐसे एक आम इंसान की तरह, हम लोग जब ब्रश करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है सर की, तो खारिश भी नहीं होती, बाल भी। अब हम लोग क्या है, आजकल आप देखें इतना ट्रेंड नहीं है ब्रश करने का। एक दफा पोनी बना ली, अच्छा भाई करके मतलब अंग्रेज तो रात में भी ब्रश करके सो रहा है, वो हम लोग नहीं करते, कामों में फंसे हुए, जूड़ा बना हुआ है, चुटकी खोली सो गए। तो वो जो ब्रश वाला एक जमाने में होती थी चीज, कंडीशनर से धोया, बस जल्दी जल्दी सुलझाया, जिस दिन सर धोया उस दिन तो ब्रश कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभार शायद ब्रश कम करने की वजह से खुश्की हो जाती है,
तो मैं तो फिर बहुत मसाज करवा के और फिर ताकि ब्लड अच्छा देखिए, सर्कुलेशन बढ़े। किसमें मसाज करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए, दो अलग चीजें हैं। हाँ। जैसे सुबोरिक डर्मेटाइटिस है, आपकी खुश्की गिरती रहती है तो उसमें मसाज आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्मेल आ रही है और जमी हुई है, सीबम आ रहा है तो आप उसमें मसाज नहीं करा सकते। और नेचुरोपैथी में 3 चीजें बहुत ही आसानी से आप मसाज कर सकते हैं। हाँ। मेथी को पीस के पाउडर बना के रख ले, उससे स्क्रबिंग करें, ठीक है। आपके डेड सेल्स निकलेंगे, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है। और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज होगी। ओके। दूसरा, आप जो है बादाम पीस कर सकते हैं। अगर खुबानी के बादाम से और कड़वे खुबानी के बादाम से करें तो बेस्ट बहुत ही है। अच्छा है। तीसरा, आसानी से घर में जो है ना चावल को आप ग्राइंड करें, मोटा मोटा दुरदुरा सा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं ना बहुत ज्यादा पतला, आप उससे स्क्रबिंग करें। चावल के पानी से भी तो कोई फायदा होता है? चावल का पानी तो बहुत अच्छा होता है, मजबूत होते हैं। लेकिन स्क्रबिंग के लिए चावल बहुत जबरदस्त है। चावल के पानी से क्या होता है? थायमिन होता है, बेसिकली सारे विटामिन्स होते हैं उसमें। तो जब आप ग्लो आती है लगाते हैं, बालों में ग्लो आती है, बाल स्ट्रेंथन होते हैं। अच्छा, जैसे हम चावल उबालते हैं, वो जो पीच होता है, उससे कभी धो लिया करें बाल? बहुत अच्छा होता है वो तो लेकिन बहुत उसमें अच्छा नमक भी होता है कभी। नहीं, आप नमक नहीं नमक डालें इज वेरी गुड। नहीं, नमक आप वालों के लिए अच्छा नमक वाला यूज करें। आयोडाइज नमक नहीं हो, आयोडाइज नहीं नहीं क्यों ना हो, आयोडाइज भी हो, कोई भी हो, क्योंकि सोडियम है ना, तो सोडियम क्या होता है, आपकी बॉन्डिंग को जो है वो चिपकाता है। ठीक है, अब वो जो बॉन्डिंग बाल टूट रहे हैं, जो बाल सर्दियों में कितने नहीं, टूटते हैं बाल। आप कोई टूल यूज कर रहे हैं, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो वो उसमें आपकी बॉन्ड्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं ना। केमिकल ट्रीटमेंट है, चाहे आप टूल्स यूज कर रहे हैं, तो उस बॉन्डिंग को वो और स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी आपने जो भी प्रोसीजर करवाया है वो और तो long ऐਵੇਂ ही lasting हवा में होगा। फेंकना नहीं चाहिए वो चावल उबालने वाला पानी। बेसिकली जो वो तो dandruff- बच्चों की पहली ग़िज़ा होती है। अगर पीच हो तो बच्चों की पहली एक ग़िज़ा मुझे है। बात बताएं, आपने ये अपने बालों को जो है Apply कर वो दिया। अप्लाई कर दिया, वो कलफ वाला पानी जिसे कहते हैं आप पीच, उसके बाद कितनी देर बाद धोना है? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर। अच्छा, वैसे डैंड्रफ जो होता है शैम्पू नहीं करना fungal- उसके बाद, जी। बस इन्फेक्शन भी होता है, बेसिकली डैंड्रफ जो होता है फंगल इन्फेक्शन होता है ना, तो हम इन मेडिसिन में हम लोग उसकी एंटी फंगल क्रीम्स भी देते हैं, शैम्पूज भी आते हैं। अगर उसको खुजा के उस पर कोई फॉलिकुलाइटिस हो गया तो फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाता है। क्योंकि उसको antibiotics खुश्की देनी की होती है। प्रॉब्लम बहुत लोगों कॉमन को है, बहुत कॉमन तो है। इसीलिए मैं इसको इतना ज्यादा डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल, कि आप थोड़ा सही बहुत अच्छा आम इंसान देखिए, को समझ आए। अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एक्जिमा है या सोराइसिस है, वो डिस्टिंग्विश आप कैसे करोगे? इन दोनों में क्या होता है कि एक्जिमा में तो थोड़ा सा पानी वगैरह का भी होता है, सोराइसिस तो बिल्कुल सख्त सा होता है और उसकी जगहें जो होती है ना मखसूस होती है। यहाँ से छिलके निकल यहाँ रहे पर बैक साइड पर कान के पीछे आपको ऐसा लगेगा कि उखाड़ूंगी नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ऐसे ही होता है। वो और ना मछली की छिलकों की तरह उतरता है, तो उसको सोराइसिस ऑटो इम्यून डिजीज है। एक्जिमा में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और जब आप इच करते हैं तो आपको लगता है जैसे कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें पस भी आ जाता है, खून भी निकलता है, पानी भी निकलता है। तो इस कंडीशन में तो आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाएं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इलाज कराएं। फिर आप कोई भी टोटका भी अगर करें तो फिर उस इंग्रेडिएंट्स को गूगल पे पढ़ लें, क्या वो उसको अल्लाह ना करे कोई सूट नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम ओपन वुंड्स में ना कोई भी ऐसी चीज़ देते हैं कि आपको इन्फेक्शन खराब हो जाए, उसमें सिर्फ एंटीबायोटिक क्रीम देते हैं या एंटीबायोटिक ओरल मेडिकेशन देते हैं ताकि वो सही रहे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। आपकी बारी है। अच्छा, अब मैं बनाना बता रही हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई कौन सी चाय पिएं, क्योंकि चाय कोई नहीं छोड़ सकता। सर्दियों में तो चाय की महफिलें जमती है। अब आपको यूरिक एसिड भी ना हो, मोटापा भी ख़त्म हो, दर्द भी ना हो और आपकी चाय की क्रेविंग भी सही हो जाए, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो, तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन मसाला टी सर्दियों बनाना में तो बता रही एक्स्ट्रा पी जाती है चाय और एक सही है। दूसरे से गेट टुगेदर ये वो जो चाय तो भाई आपने क्या करना है, अगर 1 कप बना रहे, मैं 1 कप के आपको इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, आपने अगर ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा पी सकते हैं। कड़ी पत्ता सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सही करेगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। दालचीनी पिंच लेना है, इंसुलिन को मेंटेन करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो दालचीनी आपके लिए बहुत अच्छा है। लौंग मैं इसमें 2 डाल रही हूँ। लौंग एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल है, आपके गले को सही करेगा, आपके पेट को सही करेगा। लौंग सब कहते हैं कि गरम है, लेकिन लौंग लोहे को काटता है, बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। मैं इसमें 2 डाल रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। अब सौंफ देखिए मैं कितना डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। सौंफ जो है आदि तिब है, चाहे आंखों का मसला हो, चाहे पेट का मसला हो, चाहे ठंडा गरम आपको लग रहा हो, उसको न्यूट्रलाइज करने में, जैसे हमने गरम मसाला डाला है, कुछ लोग बोलेंगे एसिडिटी हो जाएगी, तो सौंफ डालेंगे तो नहीं होगी। इसी तरह ज़ीरा भी सौंफ की मदद करेगा, ये भी आपने चुटकी लेना है।
ज़ीरा यूटीआई के मसाइल को हल करने में, आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसमें ज़ीरा डल रहा है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी। और आप अगर अदरक को देखें तो कुदरत ने उसको बनाया पेट की तरह, आप उसको किसी भी शेप में काट के देखेंगे तो पूरा पेट बना, पूरे इंटेस्टाइन की शक्ल का वो बना हुआ होता है। तो अदरक आपके पेट के तमाम अमराज में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। अदरक और लौंग क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी में रिटेन करता है। जब ऑक्सीजन बॉडी में रिटेन होती है तो क्या होता है कि आपको दर्दों में, दूसरी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं इसमें सौंठ पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। इतनी चीज़ें डाल दी, लेकिन इसमें चाय कैसे बनेगी, तो चाय की पत्ती तो चाहिए, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चाय की पत्ती। जैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, जैसे मैं अगर लाइट पीती हूँ तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून डालूँगी। अब ये बनेगी ब्लैक टी, हर्बल टी। पहले वो चीज़ें, पहले आप गरम मसाला डालिएगा ताकि उसका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह निकल आए, फिर सौंफ, सौंठ और चाय ये डालिएगा, तो फिर उसके बाद इसको छान के पी लीजिएगा। तो इससे क्या, और खानों के ऊपर पीजिएगा, निज़ाम हज़म को सही करेगा, मोटापे को दूर करेगा और आपके बहुत सारे मसाइल को हल करने में आपकी मदद करेगा। ज़बरदस्त। और फिर इसमें नींबू भी डालना है। अच्छा, लेमन जो है ना, पहले से आप डाल दीजिए, बीज निकाल दीजिए, बीज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये आप निकाल लीजिए और फिर इसको छान कर, और इतना, जैसे 2 कप डाले पानी और इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए। अच्छा नहीं थी नहीं, कोई बात नहीं, बस आप इसे छान लीजिए। हाँ। देखिए आ गया अब चाय का कलर, क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड और वो सब इतने स्ट्रॉन्ग है कि हमें चाहिए होता है कि चाय का ही आपको एक टेस्ट आए, लेकिन ये हर्बल टी है, मसाला, ये आपके बहुत सारे मसाइल को हल करेगा इंशाल्लाह। और पीना कब है, खाना खाने के फ़ौरन बाद। सही, ठीक है। आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सर्दियों में आता है कि बॉडी के अंदर जिसम में पानी की कमी हो जाती है, तो उसके तो मैं सबसे बड़ी रीज़न बनाऊंगा, पानी पीने की ख्वाहिश कम हो जाती है। ज़ाहिर सर्दियाँ होती हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा होता है, प्यास नहीं लग रही होती। फिर एक ज़्यादा हम चाय और कॉफ़ी बहुत पीते हैं। यूजुअली चाय और कॉफ़ी बेसिकली डायूरेटिक है, जो बॉडी का पानी खारिज करता है और उसकी वजह से ड्राइनेस भी हो जाती है, दूसरे मसले भी हो जाते हैं। मिर्च मसाले वाली चीज़ें दिल चाहने की क्रेविंग होती है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आपका पानी कम हो रहा है बॉडी का। इसका हल क्या है? इसका हल हमें नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ज़बरदस्ती करना है। नींबू पानी कर लीजिए, ये कर लीजिए तो अच्छा है। सब्ज़ी और फल बहुत ज़्यादा खाइए, ये आपके लिए, और जो भी सब्ज़ी और फल सर्दियों में आ रहे होते हैं वो बेइंतहा मुफीद होते हैं उसी वेदर के लिए। दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे आपने कहा था दही ज़रा वो हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हम गर्म दूध पी सकते हैं। एक कस्तूरी दूध मैं पीता हूँ गर्मियों में, सर्दियों में बड़ा मज़े का होता है, ज़ाफ़रान होती है उसके अंदर, बड़े मज़े का होता है। तो वो एक चाय का नेमुल बदल हो जाता है। उसके दूध भी मिल गया आपको, हल्दी भी मिल गई, ज़ाफ़रान भी है उसके अंदर, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए, और बेस है उसका मिल्क। तो उसके ये होता है कि आपकी बॉडी का पानी जो है, जो आपका एक नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए, वो भी सही रहता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस नहीं होती। ड्राइनेस होगी तो फिर खारिश होगी, फिर आपको दूसरे मसाइल हो जाएंगे। फिर साथ साथ सबसे जो एक कॉमन बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि सर्दियों में हम लोग बहुत लेट नाइट खाते हैं, ये अवॉइड करें। अगर हम खा रहे हैं तो उसके बाद ज़रूर ये कस्तूरी मिल्क है या कोई गर्म दूध पी लें, क्योंकि आप बिल्कुल सही कहिए, दही से लोग भागते हैं ज़रा सर्दियों में ना, उनको ठंडक होती है या उनको थोड़ा सा लगता है कि कंजेशन हो सकता है, तो गर्म दूध पी लें या कस्तूरी दूध पी लें, तो ये बहुत अच्छा कॉम्पनसेट करेगा। सही, ठीक है। हाँ जी, तो एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखते हैं अब डॉक्टर बतूल क्या बताएंगी ब्रेक के बाद, ज़रा बता दें। हमें गर्म कपड़े पहनने होते हैं तो अजीब स्पेसिफिक सी स्मेल आती है। बस जी, दूर करें स्मेल, निकालें गुलाब के फूल में से कांटे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम आपको बता रहे हैं कि सर्दियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करें और वो जो डिसएडवांटेजेस सर्दियां लेकर आती हैं उनको दूर भगाएं। और यहाँ हमारा पैनल जो एक्सपर्ट्स का, वो आपको कुछ और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी। बतूल क्या बताएं? मैं बता रही हूँ, हमें वुलन क्लोथ्स पहनने होते हैं, शॉल्स पहन रहे हैं, बच्चे कुछ लोग इनर भी पहन रहे होते हैं, तो पसीना एक्सेसिवली आ रहा होता है, खासतौर पर अंडर आर्म्स में। या फिर आपने जो सॉक्स पहने हुए होते हैं, स्मेल होती है। और आउटसाइड पाकिस्तान या हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, शुमारी इलाका जात में, वो डबल डबल पहनते हैं। और उसके बाद वो एक स्पेसिफिक सी जो स्मेल आती है, उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा, एक तो वो स्मेल तो आती है, आपके जो सर्दी के भी कपड़े होते हैं उनमें से भी आ रही होती है, बसी भी होती है, उनमें से भी आ रही होती है।
तो मैं बता रही हूँ कि वो आप स्पेसिफिक स्मेल किस तरह ख़त्म करेंगे। बहुत आसान सा सोल्यूशन है। हमने आधा बोल पानी लिया है, उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अजवाइन 1 चम्मच, और फिर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच नमक। ठीक है। ठीक है, और ज़रा सा मैं शामिल करूँगी पिंच ऑफ सोडा, मीठा सोडा जो होता है। ठीक है, इसको हमने इस तरह बना दिया, और बनाने के बाद मैंने इसमें शामिल किया 2 से 3 खतरे दालचीनी के तेल के। ठीक है। और अगर आपके पास दालचीनी का तेल ना हो तो आप डायरेक्ट इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, तो उससे बड़ी अच्छी स्मेल आती है। अच्छा, एक फ़ायदा ये होता है कि वो दालचीनी जो है आपके सारे जो आपके टॉक्सिन्स आपके होते हैं वो बाहर निकाल देता है। आपने करना ये है कि ये तो ऐसा टिश्यू पेपर है, लेकिन अदरवाइज कॉटन राउंड्स मिल जाते हैं, कॉटन के रुई के, या रुई आप लीजिए और उसका एक जो है गोल खोया बना लीजिए, या आप ये टिश्यू भी ले सकते हैं। हमने ये इसमें डिप करना है, और डिप करने के बाद हमने इसको इस तरह आपने निकाल लिया, और इसको हमने रखना है पैरों के तलवे पे। आप इसको अंडर आर्म से भी रख सकते हैं, आप इसको पैर के तलवे पे और रखकर सो जाइए, रात में रखकर सो जाइए, आपके सारे टॉक्सिन्स वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो वो जो स्मेल आती है वो अंदर से स्मेल आना ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सेम ये है कि अगर जो है आपको लगता है कि कपड़ों में से स्मेल आ रही है, तो वो जो विलन क्लोथ्स होते हैं, आपने सिंपल लेना है एक स्प्रे बॉटल, उसमें डालना है मीठा सोडा और डालना है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल के 2 से 3 खतरे डाल के आप हल्का हल्का स्प्रे कर दीजिए। वो हवा में ही जो है ड्राइगा बहुत हल्का सा, तो वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। क्योंकि वो उसके फाइबर्स के जो बीच में चीज़ें होती हैं, या वो आपकी एयर अट्रैक्ट करती है उसको, वो एयर की स्मेल होती है बेसिकली। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जब आप ये स्प्रे कर देंगे तो वो सिर्फ लेवेंडर की स्मेल इतनी अच्छी आएगी कि वो आपको बाहर जो है वो रिपेल करेगा। तो ये परमानेंटली इसका सोल्यूशन है। फिर आप आकर जो है उतार के आप हैंग कर दीजिए, एयर ड्राई हो जाएगा, दोबारा से वो स्मेल नहीं आती है फिर। ठीक है। तो ये आप निकालने के बाद ही कर दें तो ज़्यादा। बाज़ लोग काफूर की गोलियाँ डालते हैं, पहले ही से डालना शुरू कर देते हैं कि जब निकालेंगे सर्दियों में ताकि वो स्मेल ना हो। और हर चीज़ धोना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप इस तरह स्प्रे करके जो है उसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं। सही, ठीक है जी। सर्दियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बच्चों बड़ों में जो चेस्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट कंजेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, और खांसी भी होती है, बलगम भी हो रहा होता है, बड़ी परेशानी होती है। तो पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए कि ये जो तकलीफ है ये ना हो, या हो तो बहुत ही कम हो, कि आप इसको आराम से इसका इलाज कर सकते हैं। सर्दी का जैसी लहर आती है, फ्लू शॉट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, और बहुत सारे लोग लगवा लेते हैं। फ्लू होता है, वैक्सीन, जी बिल्कुल, और जैसे फ्लू होता है लेकिन इंटेंसिटी होती है ज़्यादा नहीं होती, तो अगर लगवा लेते हैं। खासतौर पे जिन लोगों का एस्मा होता है उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है सर्दियाँ गुजारना। अब जैसे लाइक यहाँ तो बच्चों को लगाते हैं, बच्चों के स्कूलों में भी लगा रहे होते हैं। मैं अपनी खाला से बात करी थी, वो जर्मनी में होती है, वो कहती है इधर बच्चों को नहीं लगाते, इधर जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको लगाते हैं ना। जी, पोलन ज्यादा होता है ना। कराची में तो पोलन इतना नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ हो गया, लंदन हो गया, पोलन बहुत होता है, तो ये एलर्जीज बहुत बढ़ जाती है सारी। अच्छा, माजून बनाएंगे, बहुत ही पुराना नुस्खा है ये, माजून खाया जाता है सर्दियों में, तो ये हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं शहद लूंगी, आपके पास जैसे अगर आपने फ्लू शॉट्स नहीं लगाए, तो ये माजून, मतलब एक जमाने में वो जो सेब का मुरब्बा, ये भी मुरब्बे जो खाए जाते थे, बड़े बुजुर्ग खाते थे, अलग अलग चीजों के मुरब्बे डाला करते थे। आमले का बहुत सारे मुरब्बे जो है वो आपकी विंटर स्टार्ट होने से पहले आ जाता है। इसका रीजन ही है ये बेसिकली। और ये आप फ्लू शॉट्स बेशक लगाएं, कड़वा जरूर होता है लेकिन इतना बेनिफिशियल होता है कि आमला बिल्कुल। तो बहुत सारे, अभी मैं जो हूँ एम्प्रेस मार्केट में थी, वहाँ पे इतने चाइनीज और आमला, इतना बड़ा आमला आया। अब वो कुक करके बकायदा उसका सूप पीते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। फ्लू की वैक्सीन, लेकिन आप माजून बना के रख देते हैं तो आपकी पूरी सर्दियाँ निकल जाती हैं, ये खराब नहीं होता। ये बच्चे भी शौक में खा लेंगे, शौक से बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बड़े बूढ़े बच्चे सब शौक से खाते हैं, और ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, ये आजकल की रेमेडी नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने जायफल पाउडर डालना है। अभी आपने सबसे पहले क्या डाला था? शहद। जितना आपने बनाना, अगर आपने पूरा ये जार बनाना है, इस जार का बना सकते हैं, लेकिन ट्राई के लिए आप थोड़ा सा बनाएं, आपको वैसे पसंद आएगा। ठीक है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जायफल पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डाल दिया, ऐड किया इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करके बस इसको आप रख दें। खुराक क्या है, 1 टीस्पून
2 दफ़ा आपने दिन में खाना है। ठीक 1 है। टीस्पून आप नाश्ते से पहले खाएं, नाश्ते के बाद खाएं। देखिए इतनी अच्छी, एक तो बन भी बहुत अच्छा गया है, टेस्ट शहद है तो बहुत ही मज़ेदार है, बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपने इसको चाट लिया। माजून इसी तरह का होता है बिल्कुल। और बड़ा जाहिर बात है सब इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा महंगा भी हो गया, आप घर में बना लें इसको। हाँ। बहुत ही अच्छा ये माजून बनता है। आपने इसको 1 टीस्पून सुबह खाना है, 1 टीस्पून आपने रात को खाना है। आप देखिए बिल्कुल भी आपके बलगम नहीं जमा होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके सांस में तकलीफ नहीं होगी और सुकून से आपकी सर्दियाँ गुजर जाएगी। और जिन लोगों को पसलियाँ हिलने की या सांस की कोई तकलीफ है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये करें। और खांसी भी नहीं होती क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या सीने में जो सीना भर जाता है वो उसको साफ़ कर देता है, क्लियर कर देता है। तो ये माजून बना के रखें, एक दफ़ा बना लें और पूरी सर्दियाँ गुजार दें इसमें आप। तो बस यही रेमेडी थी इसकी आसान। अच्छा, अब जैसे ये तो आप कह रही हैं कि मतलब लाइक सब घर वाले खा सकते हैं, मगर जो जिनकी पहली सर्दी होती है, हाँ, जो न्यू बॉर्न बेबी, उसको चटाना है, उनको चटाना है, बिल्कुल चटाना है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत कम। देखिए ना, छोटा बच्चा होता तो शहद नहीं चटाते हैं ना, डॉक्टर्स तो मना करते हैं, लेकिन गुट्टी पिलाते हैं, शहद चटाते हैं। डॉक्टर देख लें आप। हाँ, लेकिन देखिए शहद जो है वो सम टाइम जो है ना बच्चों में रिएक्ट कराता है, हाँ। क्योंकि देखो एक तो शहद असली हो ना हो। अच्छा, जो मेरी मदर ने किया है ना, ये सारी चीजें वो इसी को जो है ऑलिव ऑयल में, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बताई है फरा ने, ये सारी चीजें सिर्फ ऑलिव ऑयल में मिक्स करके वो यहाँ पे लगा दी, लगाती दिखेला, लगा भी सकते हैं। हाँ। यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे लगाने का अगर चेस्ट कंजेशन है या कुछ है तो वो, क्योंकि ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स है ना, तो जैसे ही दूध पी लेते बच्चे, आपने हल्का सा यूँ चटा दिया। अच्छा, अब जैसे मैं आप बच्चों की बात करिए, मैं अगर शहद खा लूं मेरा गला पक एलर्जी हो जाती है। मुझे सही सूट करता है। मुझे तो करोड़े निकल आते आपके लिए भी आसान चीज़ है। शहद तो हम इसलिए हम शामिल करते हैं कि इजीली हम इसको खा सकते हैं। शहद के बहुत सारे फायदे हैं। आप इस पाउडर को पानी के साथ खा भी सकते हैं, सफू बना लें, जरूरी नहीं शहद के साथ खाएं। हम शहद की जगह जो है वो गुड़ को भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। आप ना भी डालें, मीठा आप नहीं खाना चाहते हैं, इसका सफूफ बना लें आप। इसको आप चाय के साथ, कहवे के साथ बनाएंगे हम पाउडर का। ये 3 चीजें हम डालेंगे इसके अंदर। ये पाउडर हल्दी, जायफल है, दालचीनी और हल्दी, बस सफू बना के रख दें, ऐसे ही फाँक लें। किसी चीज़ में डाल के खा लें, कॉफ़ी के साथ आप इसको ऐड कर सकती हैं, आप चाय के साथ, कहवे के साथ, ग्रीन टी के साथ, सारी चीज़ों के साथ इसको कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं आप शहद में मिलाएं, लेकिन माजून का तरीका जो है वो शहद के साथ ही है। जो उसका पुराना तरीका है तो मैंने वो आपको बताया, जो दुनिया में 80% लोग तो आराम से खा सकते हैं, जो 20% लोग हैं तो उसका, जैसे मुझे खुद को पता है कि मैं जब भी शहद खाती हूँ शौक से, तो मेरा गला पकता है, बस तो आप ये मुझे पता है। बिल्कुल, तो हर किसी को अपने हिसाब से पता होगा। तो आप सफूफ बना लें, सफूफ भी मिलते हैं, तो आप इसको इजीली नीम गर्म पानी के साथ, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और ये हम सर्दियाँ आने से पहले से ही खाना पहले से स्टार्ट कर दें। अब इंतजार ना करें, फिर वो इंतजार करेंगे तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स की तरफ चला जाना कोई ऐसी चीज ममनू है सर्दियों में? जैसे अक्सर लोगों को खांसी होती है तो केला मना है, चावल मना है, ठंडा पानी को अवॉइड ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें। घर पे आप आदत बना लीजिए कि आपके घर में टैप वाटर, टैप रूम टेम्परेचर का पानी हो। सबसे पहले तो ये काम करना होता है। और फिर कोशिश ये करें कि आप खाना भी जो आप खाएं गर्म खाएं खाना। अब तो ठंडा खाना खा रहे होते हैं, कोल्ड नीम गर्म पानी पीना की आदत डाल लीजिए। एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने देखी है कि आप अपना चाय कॉफ़ी आप यूज़ करिए, लेकिन साथ साथ पानी भी पीते रहिए। रूम टेम्परेचर का पानी, अगर एक प्याली चाय सर्दियों में आपको वैसे भी प्यास नहीं लगती है। और लोग अक्सर वॉशरूम जाने से ऐसा कतराते हैं कि सर्दी है, रात से निकल के जाना, तो वो थोड़ा सा ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है, आप किसकी बारी? अच्छा, मेरी बारी है। इसमें ये कि एक आपने सर्दियों में अक्सर देखा होगा लोगों की गर्दन काफ़ी डार्क हो जाती है, अंडर आर्म्स भी डार्क हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वो मेडिकल साइंस में तो एक्थेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहलाता है। उसके अंदर आपका थायराइड बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, वो तो हम आपको करेक्ट भी करते रहेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी अच्छी रेमेडी और बड़ी आसान सी रेमेडी बता रहा हूँ, उसका नाम है दिलकश क्रीम। दाल से दूध 1 चमचा, नींबू का रस है आधा चमचा, काफ से खीरे का पेस्ट 1 चमचा और शहद आधा चमचा। 4 चीज़ें आपकी मैंने ऐड की है। दूध आप ले लीजिए, पाउडर मिल्क है 1 चमचा आप ले लीजिए, ठीक है। फिर नींबू का रस आपने लिया है आधा चमचा। याद रखिएगा जितनी क्वांटिटी बता रहा हूँ उतनी करें तो वो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। ये है अपना क्यूकम्बर जो कि खीरे का पेस्ट है, वो 1 चमचा आपने लिया और शहद है आधा चमचा लिया। अच्छा, अगेन वाली बात है कि एज अ डॉक्टर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जो भी रेमेडी यूज़ करें उसको पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें। इसको मिक्स करके आपने जहाँ पे आपको लगाने से पहले आपने कान के पास ये लगा लिया है,
अगर जैसे आपको जैसे शहद से एलर्जी है तो हम आप ही केस में हम कहेंगे इसमें शहद ना ऐड करें, बाकी चीज़ें ऐड कर लें, क्योंकि आपकी बात बहुत अच्छी है कि आपको पता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है तो वो अवॉइड करें। बहुत लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, बहुत लोगों को ये बहुत बड़ा कोकोनट से होती है, तो उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इसको जहाँ जहाँ आपके दाग निशान है वहाँ पे आपने लगाया, ऑफकोर्स एक्यांथोसिस निग्रिकेंस का ट्रीटमेंट जो है उसमें थायराइड हम चेक करते हैं, थायराइड की दवाई देते हैं अगर ज़रूरत है। शुगर लेवल्स काफ़ी लोगों के हाई होते हैं, उसको करते हैं। ये अक्सर यंग लड़कियों को ज़्यादा होते हैं जिनका हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा होता है, जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है। आपने कहा कि यंग लड़की हैं, 13, 14, 15 साल की बच्ची हैं, गर्दन बिल्कुल डार्क, तो वो एक ये कंडीशन है, उसमें हम ब्लड टेस्ट सारे कराते हैं। लेकिन अगर ब्लड टेस्ट से निकले तो आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं अपने जिन जगहों की, गर्दन की, अंडर आर्म्स की। और इसका तरीका ये कि नहाने से 5-10 मिनट पहले आप लगा लें और फिर आप जो मैंने आपको गुड सोप जो बताया था, मॉइस्चराइजिंग सोप, उससे आप नहा लीजिए तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जबरदस्त, थैंक Thank यू you. सो मच आप Thank you लोगों very का। much. और सर्दी है भाई, जो भी मौसम है उसको एंजॉय करना चाहिए, और हम इतने खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें ये 4 मौसम जो है वो हमारे बेशक। मुल्क में दिए हैं। लोग तरसते हैं, कुछ ममालिक ऐसे जो तरसते हैं सर्दी के लिए, कुछ ममालिक ऐसे जो तरसते हैं गर्मी के लिए। सो हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने तरह के फल, कितने तरह के मौसम, आबो हवा, ये मतलब ये हमें जो मिला है ना, वो हम वाकई लक हैं हमारी। लकी है, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ की कदर करें। सो सर्दियाँ एंजॉय करें और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।